इधर लाइट शुरू कर देंगे, लाइट। हेलो, ठीक। तो आप सबका फिर से स्वागत है डे 4 सेशन 3 दिवस 4 सत्र 3। तो ब्रेक से पहले हम रिस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन जीडी में जो भी डिस्कशन हुआ तो ग्रुप बाय ग्रुप शेयरिंग कर लेते हैं। ग्रुप 1। हेलो हेलो, सही ग्रुप 1। आवाज आ रहा है? हाँ सर। हाँ, शुरू हो गया। हाँ जी। सर ग्रुप 1 में से हमारा ये डिस्कशन हुआ। बोलिए। जी। जैसे मेघाश्री मैडम ने जो भी हमको, जैसे कि वो रियल लाइफ एग्जांपल देकर हमको रोज़ डिस्कशन में इतना अच्छे से इनकरेज करती हैं, या जो भी हमको बताती हैं कि हाउ रियल लाइफ इंसिडेंट्स इज़ रिलेटेड विद जो भी आप पढ़ रहे हो। तो उसके हिसाब से आज उन्होंने एक बहुत अच्छी बात शेयर की कि संपर्क और संबंध का डिफरेंस बताया। व्हाट जी, इज़ द बढ़िया। डिफरेंस बिटवीन संपर्क एंड संबंध। कि अगर कोई बाहर से काउंसलिंग करने को आते हैं 1-2 घंटे के लिए, तो हम उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं रैदर देन हम हमारे स्टूडेंट के साथ 8 घंटे रहते हैं, फिर भी स्टूडेंट हमारी बातों से ज़्यादा जो 2 घंटे के लिए आते हैं, यानी वो बाहर से प्रभावित हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस। जी। तो फिर जो एक पेरेंट है हमारे साथ मैडम, उन्होंने अपने बच्चों के बारे में सेम चीज़ शेयर की कि ऐसा संबंध और संपर्क का डिफरेंस उसमें समझ में आया। देन फिर सम्मान की बात हुई सर, जो हमने डिस्कस किया कि सम्मान किसको कहते हैं। तो मैडम ने बहुत ही शॉर्ट और स्वीट तरीके से बताया कि सम्मान यानी खुद में विश्वास, खुद में जी। विश्वास, ये सम्मान के बारे में बताया। देन कि प्रायोरिटी और प्रेफरेंसेस क्या होने चाहिए, कि जैसे मैडम ने एक शेयर किया, हमारी मैडम ने, कि भाई अगर पेरेंट्स कुछ बता रहे हैं तो उनको ऐसे बच्चों को ऐसे इलॉन्ग नहीं करना चाहिए, यानी कंटिन्यूसली उनके ऊपर दबाव प्रेशर नहीं डालना चाहिए। संस्कार अच्छे होने चाहिए, जैसे मैम ने भी बताया कि अगर रूट में ही प्रॉब्लम नहीं है तो समाज में जाकर भी वो नहीं बिगड़ेंगे, ऐसा। और फिर नेक्स्ट ये क्या है गुजराती में, मुझे नहीं समझ में आया। ये क्या है, क्या लिखा है मैडम? हाँ, जो हमारा वो शॉर्टकट है कि भाई सुना हुआ सुनाने के काम आता है, और जिया हुआ समझा हुआ जीने के हाँ, काम आता है। तो जो खुद अगर हम आचरण में नहीं लाएंगे तो हम आगे वाले को कैसे कन्विंस कर पाएंगे कि भाई तुम भी ठीक है। ये करो, कितना भी समझो वो नहीं समझेगा। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा मेघाश्री मैडम और कौन सी मैडम हमारी, रचना रचना मैम। मैडम, और ये एमबीए वाली मैडम, उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि उन्होंने उनके एमबीए पेरेंट्स, वाले। सॉरी मैडम मुझे आपका नाम नहीं पता, बट किंजल मैडम, तो उन्होंने भी इतना अच्छा लाइफ लेसन शेयर किया कि उनके पेरेंट्स ने उनको कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाया। बहुत ही सो बढ़िया। बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ सर, थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट वर्कशॉप मेघाश्री मैम का। जी, मतलब मेरे से भी तो, मैं तो मिनिमम मॉडल हूँ, मेरे से तो ज़्यादा वर्कशॉप अच्छा लेने वाले काफ़ी सारे लोग हैं। विजय सर है, दर्शन सर है, जय सर, जिगर सर, विशाल सर, मेघाश्री मैम है, ख्याति बहन है, रचना बहन है। तो मैं तो मिनिमम मॉडल हूँ। ठीक है। नहीं, ये मिनिमम मैक्सिमम का तो कोई, नहीं हम नहीं, बहुत मतलब अच्छे से सब समझते लोग हैं इस अलग अलग चीज एंगल को। से समझाते हैं पर इस हाँ, तरह। बस वो कुछ एंगल्स पकड़ पाते ठीक हैं। है, बिल्कुल। तो जो जैसा चलता है डिस्कशन, उसमें वो एक एंगल रख दिया जाता है ठीक है। बस। जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर द सपोर्ट। ग्रुप 2। सर आज हमारे ग्रुप में काफी हेल्दी डिस्कशन रहा। अच्छा, अब तक हेल्दी नहीं था। नहीं वो हेल्दी ही था, बट आज कुछ क्लेश हो समझ रहा गया, था जस्ट फॉर इसी लाइटर मुद्दे मोड। पर। ओके। तो बात ये हुई कि अभी हमने कंक्लूड किया कि सारा सुख जो है वो संबंधों में छुपा हुआ है। तो जब जब संबंध ठीक होते चले जाएंगे तो उनसे रिलेटेड हमारे दुख कम होते जाएंगे, या हम जितना संबंधों को अच्छे से जान पाएंगे तो हम उसमें दुख या फिर प्रॉब्लम्स ढूंढना बंद कर देंगे। ठीक है जी। और दूसरी बात
मैडम बोल गई जो मुझे बोलनी थी। सॉरी। हाँ, तो सर विजय सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सुना हुआ सिर्फ सुनाने के काम आता है और समझा हुआ जीने के काम आता जी। है। इससे पहले भी जो शिविर की थी उसमें भी मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा था और आज भी सेम बात हुई। तो अभी ये क्लियर हो रहा है हम सबके साथ बैठ के कि नहीं, जो सब समझ होगी तभी हमारी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, और तो अभी एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है डे 6 को लेकर कि जी। ईश्वर क्या है। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, तो हम वेट कर रहे हैं कि आप कब उसके बारे में बात करें। दर्शन और करा देंगे डे ठीक 6 है, ठीक है, होंगे तो। थैंक यू सर। ठीक है जी। तो अब समझ में आ रहा है कि भी कैसे इंस्टीट्यूट में ये मान्यता फैल गई कि जीवन विद्या फेल है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग कंडीशनिंग है। तो सुना हुआ सुनाने का काम सिर्फ सुना है इंस्टीट्यूट ने, उतारा नहीं है। हर फैकल्टी को ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास मैनेजमेंट की तरफ से हो रहा है। कहाँ ऐसी अनुकूलता है कोई मैनेजमेंट सोचता है अपने फैकल्टी के लिए। इसमें से फायदा क्या, इंस्टीट्यूट का क्या फायदा, देखिए पहला तो अपने और अपने परिवार का फायदा है। तो हमारे मैनेजमेंट के लिए थैंक यू हमको बोलना चाहिए कि इतना बढ़िया फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और वो भी विद इन वर्किंग आवर्स, सारी ड्यूटीज को हमको फ्री करके एसी में चाय के साथ बिस्कुट के साथ परिवार को भी इनविटेशन दे रहे। इससे तो अच्छा क्या ही होगा। ठीक है, बाकी और जो चीज होंगे उसको देखेंगे कैसे ठीक हो पाए। ग्रुप 3। हाँ हाँ, माइक रिपीट कर दीजिए मैम। मतलब चालू है ना। हाँ मतलब छोटी छोटी चीज़ों का जैसे स्वामी जी ध्यान रखते हैं, आपको बड़ा हैरानगी होगा कि हम उन्होंने सिर्फ उतना उन्हें कहा कि कुछ बच्चे भी आए हैं और समाज से भी आते हैं, तो उनका सबसे पहला जो आगे आंसर मतलब था, चिंता थी, वो ये थी कि जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं उनके खाने की व्यवस्था ठीक से हो जाए, वो मैस में जाके खाना खा पाएँ। तो जो सर कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं कि 12 साल से वो इतना रिगरसली ये सब करवा रहे हैं, और जैसे हम भी हैं, हमने भी थोड़ा बहुत समझा, थोड़ा जी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट तो कुछ भी नहीं मिल रहा। जो हम भी हैं तो हमारे थ्रू भी उनको कोई डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा हो ऐसा हमें आज तक कभी नहीं दिखता। फिर भी वो सबको ये कर हो, वर्कशॉप करा जाए, करवाया जाए, सब थोड़ा समझें, समाज से लोग आएँ, बच्चे समझें, बच्चे जुड़ें, उतने बड़े टारगेट के साथ हैं। तो जो सर कह रहे हैं उसी को के साथ मैं ऐड ऑन कर रही हूँ कि सब पहला फ़ायदा तो खुद को और खुद के परिवार को हो रहा है। फिर भी हमारे यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट हैं वो इसमें लगे हुए हैं। जी। तो बहुत सारे एंगल से हम उसको देख सकते हैं कि जो सुना हुआ है हमने वो कितना सच है। तो जैसा पहले दिन भी हमारे ग्रुप में कुछ फैकल्टी मेंबर्स ने बोला कि हमको तो ऐसा बताया गया था डिपार्टमेंट से कि ठीक है जाओ कर लो, इसमें कुछ है नहीं, सुन के आने वाला काम है ये, तो जी ऐसा बताया ही गया था। तो ये बिल्कुल। सब जो है उसको थोड़ा सा साइड में रख के जो ऐसा कह रहे हैं वो कहाँ पहुँच गए वो भी देखना पड़ेगा। वो जो इस भी लाइफस्टाइल या मेंटल मॉडल के साथ जी रहे हैं क्या वो सही है? तो फिर वो कह रहे हैं तो उनकी बात को हम क्यों मान के ऐसा और प्रोपोगेट कर रहे हैं? तो काफ़ी चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। जैसे जैसे जी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है वैसे वैसे इंसान करता है। गुड। जी। नेक्स्ट ग्रुप 3। जी माइक ले लीजिए, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर, आज जो हमारे ग्रुप में बात हुई वो ये ट्रस्ट और रिस्पेक्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है। सॉरी आज मैं लेट थोड़ी थी गोष्ठी में, हाँ बट जो भी डिस्कशन हुआ उसमें ये एक नया जो टर्म है वो मुझे सीखने को मिला, डेट इज़ उपेक्षा, डेट इज़ इग्नोरेंस। वो कब होती है कि जब हम कोई भी रिलेशनशिप में विश्वास नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता, जी बिल्कुल। तभी। और वो कैसे होती है कि शायद मान लो कि हस्बैंड एंड वाइफ है, इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रिलेशनशिप है, तो कोई एक दूसरे को इतना फ्रीडम दे देता है कि वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाते एक दूसरे को। सही है। तो डेट कॉम्प्लीमेंट वर्ड डेट
फिट्स टू माय माइंड दैट कॉम्प्लीमेंट अगर करो तो उसको उसको भी पता चलेगा कि उसकी कोई नीड है या वो कमी कमी नहीं रह जाती है ना रिलेशनशिप में। अगर वो कमी रह जाती है वही है कि जो दूरियां पैदा करती है, क्योंकि कमी को हम नज़रअंदाज कर देते हैं और फ्रीडम इतना मिल जाता है। या वाइफ है वो ऐसा सोचती है कि उसको उसकी फ्रीडम मिलनी चाहिए और हस्बैंड भी ऐसा सोचता है कि वाइफ को भी उसकी फ्रीडम मिलनी चाहिए, पर उस हद तक नहीं मिलनी चाहिए कि वो एक दूसरे से बात भी ना कर सके जी। कि वो खुल के बता भी ना सके कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है या ये सही है, या तो तुम ऐसा करो या तो तुम वैसा करो तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा होना या ना अच्छा लगना वो भी डिस्कस होना चाहिए। तो सही बात ऐसे ही ट्रस्ट बना रहेगा तो रिलेशन है वो हेल्दी रहेगा। बिल्कुल सही। एंड रिस्पेक्ट की जो बात हुई तो रिस्पेक्ट उसमें से ही अर्न होगी कि उसको भी वाइफ को भी ऐसा लगेगा कि नहीं वो मेरी केयर कर रहा है, वो सही बात समझ रहा है बिल्कुल कि नहीं मुझे इसकी कमी है या मुझे इसकी नीड है। जी। क्योंकि हस्बैंड एक एक मीन्स के एक पॉइंट तक तो वो समझता ही है कि वो आई है तो अपना घर छोड़ के आई है जी। और क्या है कि वाइफ को भी ऐसा एक एहसास तो होता ही है कि मैं किसी और के घर में आई हूँ, सही है। तो मुझे उसकी जो घर के जो रीत बात होते हैं उसमें मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ कोई कमी नहीं रह जाती है ना, उसका ख्याल रखना ज़रूरी होता है, तो रिलेशन है वो हेल्दी रहेगा। बिल्कुल सही है। और इसमें कुछ काफ़ी सारा इनपुट है, जब लव को देखेंगे तब और डिटेल में डिस्कस करेंगे। श्योर श्योर। गुड, नाइस। ग्रुप 4 जी सर। हेलो। यस, ग्रुप 4 दोनों पॉइंट जो है ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दोनों पर डिस्कशन हुआ है। तो पहले मैं रिस्पेक्ट वाला बोलता हूँ। तो रिस्पेक्ट जो है वो एक पद से नहीं मिलता है, आपके काम से मिलता है। अगर पद है और आपके काम अच्छे हैं तो रिस्पेक्ट आएगी, अगर पद नहीं भी है फिर भी आपके काम अच्छे हैं तो भी रिस्पेक्ट तो मिलने वाली है। जैसे हमारे ग्रुप में एक सर है, उनका जो सोसाइटी में जो भी कंट्रीब्यूशन है उसके कारण उनको बहुत सारे सम्मान मिल रहे हैं, तो उसके ऊपर डिस्कस हुआ। और फर्स्ट पॉइंट जो है ट्रस्ट, उस पर भी हमने रिवाइज किया। जैसे ये इंटेंशन जो है, इंटेंशन में फर्स्ट 4 पॉइंट जो है, आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ ऑलवेज हैप्पी। तो सपोज़ एक एग्जांपल दिया था कि मेरा पड़ोसी है, वो मेरे घर के सामने कचरा फेंकता है, हर रोज़ कचरा फेंकता है, बराबर। तो मैं उसको इग्नोर करके मेरे सेल्फ को हैप्पी बनाता हूँ। लेकिन अगर मुझे पता चलता है मुझे पता नहीं चलता है उस तरह से वो कचरा फेंकता है, तो उसका इंटेंशन सही हुआ कि उसको पता नहीं चले, वो दुखी ना हो, इसलिए मैं उस तरह से कचरा फेंकूँ। सपोज़ वो ऐसे कचरा फेंकता है कि मैं दुखी हो, बराबर, मैं देखूँ हर रोज़ कि वो कचरा फेंकता है, उस तरह से वो देखते हुए कचरा फेंकता है, तो मैं दुखी हो रहा हूँ, बराबर, उसको देख के। तो वो जो 4th पॉइंट है उसमें नहीं बैठ रहा है कि अदर वांट टू मेक मी ऑलवेज हैप्पी, वो 4th पॉइंट में नहीं बैठ रहा था। तो सर ने ऐसा बोला कि उसके लिए हमें समझदार बनना पड़ेगा और समझदारी से उनको ये जो सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल करें, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है तो कर दो आंसर। नहीं, क्वेश्चन नहीं है, वो हमें जो समझदार बनना पड़ेगा। लेकिन दूसरा जो है मुझे अनहैप्पी बना रहा है, मीन्स मेरी हैप्पीनेस जो है उसको रिड्यूस कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा डाउट है। हाँ है। तो इंटेंशन वहाँ पर भी सही। ओके। जैसे एक एग्जांपल से, रियल इंसिडेंट से, बैठ से आराम से। जैसे एक हमारे कोई एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर है, ठीक है जी, वो मान लीजिए कोई मेहमान आएंगे तो खाना ऐसा बनाएंगे जैसे दोबारा कोई ना आए। ओके। ठीक है, और बहुत ईगोइस्टिक, ठीक है, सबको इग्नोर करे या जोर से बोले, बड़ों का मतलब आदर ना करे, ठीक है। तो कोई इसको बोल नहीं पाता था, भाई आपको ऐसा नहीं रहना चाहिए, बोलता तो और बखेड़ा हो जाता था बड़ा, ठीक है। फिर उसकी लड़के की शादी हुई, ठीक है, ओके। और थोड़े समय बाद डाइवोर्स हुआ उसके बेटे का, ठीक है। तो बाकी के लोग उसको क्या बोले, अच्छा हुआ, उसके मुंह पर ही बोले कि अच्छा हुआ। बराबर। क्यों बोल रहा है ऐसा? उसने पहले ऐसा किया था इसलिए, ताकि उसको समझ में आए कि ऐसा अभी तक नहीं रहना चाहिए था। तब उसका घमंड टूटा। तो घमंड तोड़ने के लिए, गलती दिखाने के लिए ऐसा जोर से मुंह पे बोल रहे। यस, ठीक है। लेकिन वो अल्टीमेटली क्या करना चाहते हैं? ऐसा बोल के उसको दुखी करना चाहते हैं कि समझाना चाहिए कि पहले से समझा रहे थे आपको, ठीक से जियो। तो कचरे फेंकने की बाबत पर भी ऐसा ही है, कुछ गलती हुई होगी
पड़ोसी से, जिसके कारण वो समझाना चाहते कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुछ हमको तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भी मेरे साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ भी ऐसा करेंगे तब आपको पता चलेगा। उस क्रम में ऐसी घटनाएं हो रही है, वो चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो, सब में ऐसा है। भाई कोई किसी का गला ही काट रहा है, हम कैसे इस सिचुएशन को बैठाएंगे, भाई वो भी सुखी करना चाहता है, लेकिन वो कोई बड़े मास को कोई मैसेज देना चाहता है। जैसे गवर्नमेंट किसी को फांसी लगाती है, उसको दुखी करना चाहती है, उसको समझाना चाहती है भाई इतनी बड़ी गलती नहीं करनी थी, और ऐसी गलती और कोई रिपीट न करे समाज में, इसलिए मैसेज पहुंचाने के लिए किसी को फांसी देते। तो दुखी करने के लिए या समझाने के लिए, तरीका ठीक नहीं है। फांसी बंद करे रखे, उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे, तरीके के ऊपर देख सकते। इंटेंशन तो अच्छा ही है सबका। गुड, थैंक यू जी। और कोई क्वेश्चन? सोचिए, पूछिए, बताइए। हाँ, ग्रुप 5 कौन बोलेंगे? ग्रुप 5 में से स्वेच्छा से, वरना मैं बोलूं। हाँ, किसका आपका आ गया मैम? ग्रुप 5 से टर्न, ठीक है। और कोई ग्रुप 5 में बाकी है? कौन बोलेगा? हाँ, जय सर, बोल दीजिए। सो हमारा जो डिस्कशन हुआ उसमें 2-3 बातें थी। ट्रस्ट में अभी भी थोड़े वो 1-2 डाउट वहाँ पर थे कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, वो बहुत सी चीज़ों में वो उतनी आसानी से बात नहीं बैठती है। तो वो एक लेवल से आगे जाके जब हम समझने की कोशिश करेंगे तब वो पता चल ही जाता है कि दूसरे हमें सुखी ही करना चाहते हैं। वो एक्शन दिखता है, इंटेंशन नहीं दिखता। सो इंटेंशन देखने के लिए कई बार कई सारी चीज़ों में, मतलब कई केसेस में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है या फिर ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग लगती है। तो जब भी वो लगा देंगे तो वो उनका सही इंटेंशन दिख जाएगा। वो देखने का नज़रिया भी हमें थोड़ा बनाना पड़ेगा। दूसरी बात हुई वही कि अगर वो ट्रस्ट, विश्वास बना रहेगा तो परिवार में शांति बनी रहेगी। तो एक मेंबर का ये थोड़ा कंसर्न था कि अगर शांति ही बन गई तो फिर एक्साइटमेंट कुछ रहेगा ही नहीं। तो वो जो शांति, परिवार में शांति का मतलब जो था वो थोड़ा ऐसे हुआ, ऐसे लग रहा था कि वो थोड़ा इस तरीके से है कि अभी बातें बनना ही बंद हो जाएगी। अभी नोक जोक चल रही है, रूठना मनाना चल रहा है, तो उसी से ही ये हमारा संबंध जो है वो चल रहा है। अगर वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया तो फिर आगे कुछ बढ़ेगा ही नहीं। तो वहाँ पर शांति को उस तरीके से नहीं पहचाना गया है, वो थोड़ा अलग था। इसलिए फिर सॉल्यूशन के तहत वो आया कि वो शांति का मतलब अभी जो चीज़ें, जो वक्त हमारा वो नेगेटिव बातों में, उस सारी चीज़ों में बीतता था, अभी वो भी सुख वाले लम्हों में बीतेगा। तो इसीलिए उसकी प्राप्ति निरंतर और वो कंटिन्यूस रहेगा और वो मिलता ही रहेगा। तो वो सब अपने परिवार के सुख के लिए और खुद के लिए अच्छा रहेगा। और तीसरी चीज़ है जिसमें खास करके वो मेरा क्वेश्चन और मेरा वही था कि रिस्पेक्ट में हम रूप बल धन पद की नज़रिए से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि वो रिस्पेक्ट मिल जाएगा, लेकिन हम शायद कई बार अटेंशन पे भी वो अपने आप को ऐसा मान लेते हैं कि वो अटेंशन भी हमारे लिए सुख ही है। अगर किसी ने, मान लो कि मैंने कपड़े अच्छे पहन लिए और 2-4 लोगों ने मुझे अप्रिसिएशन दे दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे आनंद तो मिलता ही है उसमें कि चलो उसने नोटिस कर लिया, लेकिन वो क्षणिक रहता है, वो उसकी निरंतरता बनी नहीं रहती। क्योंकि आज कपड़े अच्छे पहने हैं तो आज सुख मिला, कल शायद वो रूप, मतलब वो कपड़े के नज़रियों से अगर अच्छा नहीं हुआ तो कल नहीं मिलेगा। तो सम्मान मुझे नहीं मिला, सम्मान कपड़ों को मिला, मतलब वो अटेंशन या फिर सम्मान हम जो भी बोले तो मुझे नहीं मिलता। इस तरीके से वो रहता है कि उससे अटेंशन ही मिलता है, या फिर थोड़ा बहुत सुख की अनुभूति अगर शायद होती भी है तो उसकी निरंतरता नहीं बनी रहती। और एक आईएएस की भी बात हुई। आईएएस को एक मैम ने अच्छा बताया था कि उसकी लाइफ जर्नी अगर इंस्पिरेशन से भरी हुई है, मतलब वो बहुत बैकवर्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे और उन्होंने वहाँ से स्ट्रगल करके वो पूरा जर्नी तय करके वो पहुँचे और आईएएस बने, तो उनकी जर्नी एक इंस्पिरेशन देती है, तो सम्मान आता है। तो बात वहीं पे हुई कि अगर उनकी जर्नी का वो जो उन्होंने तय किया है
उनका इम्पैक्ट, उनका कंट्रीब्यूशन अगर मेरे लिए कुछ बन रहा है तो वो सम्मान दिल से आएगा, वरना वो उन्होंने जो उनके एफर्ट्स किए वो सिर्फ हमें एज एन मोटिवेशन के तौर पर दिखेगा। और ये हम जानते हैं कि वो मोटिवेशन ज़्यादा देर टिकता नहीं है, वरना उनकी जर्नी तो लाखों करोड़ों लोग देखते हैं तो सब आईएएस बन जाने चाहिए, तो उस तरीके से वो काम नहीं करता। उनको सम्मान तब मिलेगा जब वो आईएएस बन जाए और फिर समाज में ऐसा कंट्रीब्यूशन करे जिससे आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आ जाए, आपके लिए वो समाज अच्छा बना दे, कुछ कन्वीनियंसी खड़ी कर दे, तब उनका कंट्रीब्यूशन जाके आपके लिए सही रहता है। और तब जाके वो जो रिस्पेक्ट, जिसके सम्मान के बारे में हम बात करते हैं, वो तब जाके अच्छे से आता है। इतनी बातें हुई थी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन ब्रेक में पेंडिंग हो सम्मान के ऊपर? आज टेम्परेचर थोड़ा डाउन लग रहा है एसी का, नहीं वैसे सीरियसली पूछ रहा हूँ, ठंड आज अच्छा मेंटेन हुआ। ठीक है, फैन की आवश्यकता है तो रखिए, नहीं है तो बंद कर सकते, आवश्यकता है तो भले रहे। ठीक है, ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सोचिए, पूछिए, बताइए। डाउट तो बोलिए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक। रिस्पेक्ट तो सबसे अमीर आदमी बनने से दुनिया का रिस्पेक्ट मिलता है या अटेंशन मिलता है? अब तक क्या लगता था? रिस्पेक्ट मिल जाता। ठीक है, पीएम या प्रेसिडेंट बनने से रिस्पेक्ट मिलता है या अटेंशन मिलता है? देखिए उसको भी, हर चीज को देखिए। छोटी छोटी चीजों में हम रिस्पेक्ट पाने के लिए क्या करते हैं? जैसे बुलेट से सम्मान मिलता है या अटेंशन मिलता है? महंगा फोन होने से अटेंशन मिलता है या सम्मान मिलता है? अभी तक क्या लगता था? ब्रांडेड चीज पहनने से सम्मान मिलता है या अटेंशन मिलता है? 1 करोड़ फॉलोअर हो जाने से सम्मान मिलता है या अटेंशन मिलता है? काफी बच्चे लग जाते हैं उस मेहनत में, उसको लगता है कि भाई करोड़ फॉलोअर हो जाएंगे तो सम्मान मिलने लगेगा, तो उसकी मेहनत में लगते हैं। काफी वर्षों के बाद उसको पता लगता है कि मिलता तो नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन यहाँ तक सम्मान के ऊपर? बोलिए स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन? माइक ले लीजिए। तो ये सारी चीजें खराब है ऐसा नहीं, इससे सम्मान नहीं मिलेगा, उतना कह रहे। तो चलो अटेंशन हो या फिर रिस्पेक्ट हो, दोनों में अच्छा फील होता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि अटेंशन मिल रहा है या फिर रिस्पेक्ट मिल रहा है? नजदीक रखिए थोड़ा। हाँ, क्योंकि दोनों में हमें अच्छा तो लग रहा है ना। सपोज हाँ। अटेंशन मिल रहा है फिर भी अच्छा तो लग रहा है। हाँ, लेकिन उसमें चीट हो जा रहे हैं। जैसे कोई सेल्समैन आया, ठीक है, आपको जी सर करके बोला, आपने उसकी चीज परचेज कर ली। ठीक है, चीज परचेज करने के बाद लगा कि ये चीज तो बेकार है, तो उसने मुझे चीट किया या मैं चीट हुआ? क्योंकि मैंने सम्मान किसे माना? सर बोले उसको सम्मान माना, लेकिन था अटेंशन, तो मुझे चीट कर गया। तो हम ईगो में चले जाते, कोई हमको सर बोलता है लेकिन पीछे से अल्टर करवा जाता है, तो चीटेड फील करते, दुखी हो जाते मेरे साथ। हाँ, माइक शुरू कर दीजिए। तो अटेंशन और रिस्पेक्ट में डिफरेंस क्या? दोनों में अच्छा तो लगता ही है हमें। हाँ, एक में टेम्पररी, एक में निरंतरता है। तो आप टेम्पररी चाहते या कंटिन्यूअस? और इसमें जो अटेंशन है वो ईगो की तरफ ले जाता है हमको, ईगो की तरफ।
जैसे तू ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो, आप ही मेरे अच्छे सबसे दोस्त हो, वाह बुरा तेरे जैसा कोई नहीं, चल पार्टी दिला आप। फिर हमको लगता है ये 2 बार हमारा समोसा खा गया, तो हमको पता रहता है कि भी ये समोसा खाना इसलिए ऐसा बोल रहा है, खिला तो फिर भी देंगे, दोस्त है इसलिए, लेकिन अब चीटेड फील नहीं करेंगे, खिलाना होगा तो। दूसरा, जैसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कॉलेज को कभी बार साइकिल लेके भी आता हूँ, कई बार स्कूटर से भी आता हूँ, कई बार कार लेके भी आता हूँ। तो एक बार साइकिल लेके आया, समझा कि भी प्रकृति में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग में भागीदारी नहीं करनी चाहिए। तो साइकिल लेके आया तो 2-4 लोग बोले सर की सैलरी घट गई, ऐसा लगता है, तो उससे दुखी नहीं होते। हमको पता है कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। फिर कार लेके आते हैं बारिश है तो, तब लोग बुलाने लगते हैं सर आपके पास तो बढ़िया कार आ गई, तो फिर भी ईगो में नहीं जाते, पता है कि कार को देख के ऐसा बोल रहा है, मेरे पर कमेंट नहीं है वो, तो स्टेबल रहता है बिहेवियर, मिस्टेक नहीं होती लाइफ में। माइक शुरू कर दीजिए। तो अटेंशन है वो ईगो बढ़ाता है, पर रिस्पेक्ट है वो ईगो नहीं बढ़ाता। ईगो नहीं, स्टेबल रहते हैं, अच्छा। कॉन्फिडेंट, यही सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इससे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस संभव ही नहीं है, चाहे कितने वीडियो देख ले मोटिवेशनल के। लगता है ना मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के कि आज तो ये कर देंगे वो कर देंगे, 4 दिन बाद सब उतर जाता है, छोड़ो ना, इससे तो वेब सीरीज देख लेते आराम आ जाता है। तो वैसे अप डाउन्स आता है लाइफ में, लेकिन यहाँ पर स्टेबल कॉन्फिडेंस है जो हर समय बना रहता है। सो दिस इज नॉट ए मोटिवेशनल वर्कशॉप, दिस इज ट्रांसफॉर्मेटिव वर्कशॉप, अगर समझ में आता है तो, वरना ये भी डाइल्यूट होने वाला है, ठीक है। इस वर्कशॉप के बाद इसकी डाइल्यूशन हो जाएगी अगर इसके ऊपर कंटिन्यू काम नहीं करेंगे। सो दिस इज नॉट ए जस्ट वन टाइम वर्कशॉप। अगर आपको ठीक लगता है कि तो आगे भी हम हाथ पकड़ने के लिए या साथ में लर्निंग के लिए है, ठीक है, तो उतना जल्दी एक्सपेक्ट मत करिए कि सब सुधर जाएंगे, सब हरिश्चंद्र हो जाएंगे, इस आधार पर जीने लगे। हमको भी ऐसी अपेक्षा नहीं है, इसलिए आराम से रहते हैं, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन सोचिए, पूछिए ऑन रिस्पेक्ट। जी माइक इधर, माइक। आप आज पहली बार आए हैं? हाँ पीछे स्टूडेंट, आप पीछे, हाँ फ्री ड्रेस में। आज आप पहली बार आए हैं कि पहले भी थे? पहले दिन से? अच्छा, मेरा ध्यान नहीं, सॉरी। हाँ बोलिए सर, ये डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि अटेंशन मिल रहा है कि रिस्पेक्ट मिल रही है, और दूसरा कि अगर मैं उपयोगी हूँ तब तक तो मुझे सम्मान मिल रहा है। तो आप बोले कि जो सम्मान है वो निरंतर है, वो टेम्पररी है अटेंशन। तो ये भी तो हो सकता है ना कि एक सिनारियो के तहत कोई भी हो सिनारियो, लेकिन ये हो सकता है कि मैं उपयोगी हूँ तो मेरा सम्मान है, अगर मेरा उपयोग नहीं है तो सम्मान खत्म भी हो सकता है। वो दूसरे के लिए ऐसे देखे, मान लीजिए अपने माता पिता है, हमारे लाइफ में कुछ समय तक कंट्रीब्यूशन किया, 30-40 साल तक, लेकिन अब उसका शरीर काम नहीं कर रहा है, तो भले वैसे वो अभी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, लेकिन मार्गदर्शन के रूप में तो उपलब्ध है, ठीक है। तो वैसे ही उसके लिए हर हमेशा सम्मान बना रहता है। पर कहीं सिनारियो में नहीं भी बना रहता ना सर। हाँ। वैसे पूछ रही हूँ मैं। हाँ। तो ये डिफरेंशिएट कैसे करें कि अटेंशन के तहत हम सम्मान दे रहे थे या जो भी है, या फिर सच में सम्मान कर रहे थे? बिल्कुल, तो सिंपल सा इक्वेशन है, अगर इस 4 चीज के आधार पर सम्मान है तो वो अटेंशन है। जैसे कोई व्यक्ति हमारे घर गेस्ट खाने के लिए आता है, बहुत पैसे वाले हैं तो डिनर सेट कौन सा निकलता है, और सामान्य परिवार से आता है तो डिनर सेट कौन सा रहता है, बच्चे तक मैसेज पहुंच जाता है कि पैसे से सम्मान मिलता है, फिर वो लगा रहता है। यहाँ पे सर ये जो 4 है उसमें मैं एक और मानती हूँ कि समय की, किसी के लिए समय इन्वेस्ट करते हैं वो भी एक कंट्रीब्यूशन ही है।
ठीक है, लेकिन जो समय है वो इस 4 चीज के लिए ही है। ये 4 चीज में आप, ये समय में आप 4 ही चीज करेंगे। 5वीं एक है, अभी इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन अभी तो ज्यादातर पैरामीटर ये है। सर तो वही कि डिफ्रेंशिएट कैसे हाँ, करें तो यही तो अगेन। डिफ्रेंशिएट कर दिया ना, रूप बल धन पद के आधार पर है। जैसे आपने कोई यूनिक ड्रेस पहन ली, उस दिन लोग आपको अप्रिशिएट करने लगे हो, आपकी साथ सेल्फी लेके स्टेटस में लगा दी, तो हमको लगता है ये सम्मान देने लगे। लेकिन वो मेरे रूप के आधार पर कर रहे हैं या मेरे विचार के आधार पर कर रहे हैं? रूप। रूप के आधार पर तो समझ जाना है, अटेंशन है, रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन ऐसा ना करे, ऐसा भी नहीं कह रहे। अटेंशन कोई चीज खराब है ऐसा नहीं है, अटेंशन को ही हम सम्मान मान लेते हैं, वो गलती है। तो सर वही कि निरंतरता मुझे सम्मान में समझाइए जी। कि अगर मेरे विचार तो बदलते रहेंगे, मैं तो मतलब इसीलिए तो एक प्रॉब्लम इंसान रहती हूँ। है। हाँ, मतलब इसीलिए बोल रही हूँ ना, आज मैं हूँ उपयोगी, कल मैं नहीं भी हो सकती हूँ अगर किसी समझ लोगों गया। के लिए। तो निरंतरता कैसे वो। एक बार इसमें कंट्रीब्यूशन कर दिया तो निरंतरता है, बन गई। तो जैसे उसके बाद ही रिस्पेक्ट का फैक्टर फिर निरंतर हुआ, तब तक नहीं हुआ। निरंतर रहेगा। जैसे किसी बच्चों को कुछ प्रॉब्लम से बाहर निकाल दिया, भले ही वो आपके सब्जेक्ट में फेल हो, लेकिन आपको लाइफ टाइम रोल मॉडल मानेंगे। हाँ वो है। ठीक है, तो यहाँ पर मदद करने से वो निरंतरता रहती है। मतलब यहाँ पर भी रहती है, लेकिन टेम्पररी हो सकती है। तो सर यही बोल रही हूँ ना कि अगर वो अचीव किया तो यहाँ पे सम्मान निरंतर है, निरंतर है वो अचीव करने के बाद। जी। लेकिन अब बच्चों की लाइफ में अभी कहाँ कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, इधर या इधर, ये दोनों में या इधर में। इसलिए बच्चे भाग रहे स्कूल कॉलेज में, कहाँ उसको कोई रोल मॉडल दिखाई देता। जैसे हम अच्छा इंजीनियर बताना हो तो हमारे पास 10 एग्जाम्पल मिल जाएंगे, अच्छा डॉक्टर बताना हो तो 10 एग्जाम्पल राजकोट में मिल जाएंगे। लेकिन अच्छा व्यक्तित्व दिखाना हो तो हमको पूरा नहीं, कोई फोटो ही दिखाने पड़ते कि ऐसा जीना चाहिए। अभी कहाँ समाज में कोई दिखता है ऐसा। इसलिए जिन जी हो रहे ऐसा रिबेलियन, नहीं देखता कोई इसको। सर ये भी कह सकते हैं, फोटो, अगर फोटो की बात है कि फोटो दिखानी पड़ रही है, तो जब तक वो इंसान था तब तक हमने ही कहीं ना कहीं अवगणना की होगी, तभी फोटो में जाके दिखाना पड़ रहा है, वरना वो जिंदा था तब लाइव भी दिखा सकते थे। नहीं, लाइव दिखा सकते, लेकिन अभी भी ऐसा कोई होना चाहिए ना। अच्छे लोग तो मल्टीप्लाई होने चाहिए, ज्यादा बढ़ने चाहिए, लेकिन कहाँ डिग्रेड हो रहा है, कम हो रहा है। तो सर ये कह सकते हैं कि स्वभाव, मतलब मेरा खुद का भाव जब तक ठीक नहीं होगा तब तक मुझे सम्मान नहीं मिलेगा। कह सकते हैं ऐसा, आपका बड़प्पन है कि आप स्वीकार पा रहे हैं। नहीं, मतलब ये कह ही सकते हैं ना, क्योंकि अंततः वहीं जा रही है चीजें। तो सही है, गुड। और कोई सोचिए, पूछिए। रिस्पेक्ट, બોલીએ। હા સર, તો જસ્ટ આ બધો સાંભળીને કન્ક્લુઝન મને એવું આવે કે ભાઈ જે આપણી પાસે છે નહીં, જે મીન્સ સ્કિલ સમજણ એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી છે, એ કોઈ બીજા પાસે છે તો એનું આપણને સન્માન થઈ શકે। મીન્સ કે જે બીજા લોકો પાસે એ છે તો એ સ્કિલ છે, સમજણ છે કે કોઈ પણ પ્રકારનો ભાવ છે, જે આપણે એને માસ્ટર નથી કરી શક્યા, એ બીજા કરી શક્યા, તો એના માટે સન્માનની ફિલિંગ આવી શકે। ठीक है, એને આપણે સન્માન આપીએ। ठीक है। तो स्किल का सम्मान अलग है और व्यक्तित्व का सम्मान अलग, दोनों। तो स्किल है और व्यक्तित्व नहीं है, व्यक्तित्व है स्किल नहीं है। तीसरा है दोनों है, व्यक्तित्व भी है स्किल भी है। तो सबके साथ जोड़ के देखना पड़ेगा कि सिर्फ स्किल में अच्छा है लेकिन दारू पीता है, क्रिकेट अच्छा खेल रहा है लेकिन दारू पी रहा है, तो सम्मान इसको किस बारे में करेंगे? क्रिकेट के बारे में हो सकता है, स्किल का। व्यक्तित्व के बारे में सोचना पड़ेगा, वैसा वर्षा सब चीज में। जी, और कोई? जी, पीछे माइक। सर अगर कोई गलती करता है, हाँ, हाँ, अगर कोई गलती करता है
तो उस गलती की वजह से उसका सम्मान अगर चला गया तो फिर सम्मान में निरंतरता कैसे ला पाएंगे? हाँ बोलिए, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। अगर कोई गलती करके किसी भी सम्मानित व्यक्ति या कोई भी लोगों का सम्मान चला गया अगर उस एक गलती की वजह से, तो अगर हम सम्मान में निरंतरता देखना चाहे या निरंतरता लाना चाहे तो वो कैसे ला सकते हैं? ठीक है, अपनी गलती ठीक करके। जैसे घर में हमसे मिस्टेक हो ही जाती है काफी बार, तो लोग ताने मारते रहते हैं, हम दुखी रहते हैं, लेकिन जब वो गलती हम सुधार देते हैं, ठीक है, और दूसरे तक ये मैसेज पहुंच जाता है, तब वो पुराना दुख है वो नहीं आता, इंसल्ट फील नहीं होता फिर। तो सुधारने का अवसर तो हर समय है, जो विजय भैया ने बताया कि गलती करने का के साथ सही करने का अवसर लेकर भी मानव जन्मता है। जी, और सोचिए, पूछिए, बताइए। अभी सम्मान कैसे मानते हैं, क्या क्या करते हैं अभी? जैसे महिलाओं के लिए गोल्ड और पुरुषों के लिए कार, तो गोल्ड या कार की वजह से सम्मान मिलता है, तो कब तक सम्मान मिलेगा? जब तक वो कार है, जब तक वो गोल्ड है तब तक। जैसे ही कार और गोल्ड गया, सम्मान भी गया, हम डिप्रेशन में, दोस्त क्यों घट गए। तो ये फर्क पड़ेगा, हमको पता रहेगा कि भाई ये मुझे क्या देखकर बुला रहा है। ठीक है। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए हमारा संडे है, ठीक है, हमने एक अच्छा सा फोन लिया, उसमें बहुत अच्छे फोटोज आ रहे हैं, तो 4 लोग मिलके राजकोट में कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ अच्छी फोटोग्राफी हो सकती है। तो संडे सुबह पहुंच जाते हैं सूरज निकलने से पहले, क्या कि सनलाइट अच्छी फोटोग्राफी हो। ठीक है, 2 घंटे मेहनत करते हैं, 200 फोटो कैप्चर करके आते हैं। ठीक है, घर में आके रात को 2 घंटे मेहनत करके उसमें से 5 सिलेक्ट करते हैं और 5 को स्टेटस में लगाते हैं। ठीक है, दूसरे दिन हॉलीडे था, वेकेशन था, 251 लाइक मिली, कमेंट मिली, कॉन्फिडेंस वैसा ही रहता है, अप हो जाता है, अप हो जाता है, वाह मैं तो बहुत सुंदर दिख रही हूँ या दिख रहा हूँ, सो मैंने। फिर 10-15 दिन बाद ऐसा सम्मान तो निरंतर चाहिए, तो फिर से गए फोटोग्राफी के लिए, अच्छा सा मोबाइल और बढ़िया सा लोकेशन ढूंढा, 2 घंटे मेहनत करके 300 फोटो कैप्चर किए, 300 में से शाम को 2-3 घंटे मेहनत करके 5 सिलेक्ट किए, फिल्टर किए, इस 5 को स्टेटस में लगाया, व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम में भी लगाया। ठीक है, दूसरे दिन एग्जाम थे, सब लोग बिजी थे, 2 कमेंट मिली, 2 लाइक मिली, कॉन्फिडेंस उतना ही रहता है, डाउन हो जाता है। तो अभी क्या है, रूप से सम्मान, तो ऐसा कॉन्फिडेंस अप डाउन होता रहता। ठीक है जी, यहां तक सम्मान में। हाँ बोलिए सर। किसी भी व्यक्ति के सम्मान को सम तरीके से कैसे इवेल्युएट करें? बिल्कुल सही है, राइटली इवेल्युएट करना। जैसे बच्चा रैंक 1 लाया, तो पिता ने क्या कमेंट करा, आप ही ले आ सकते हो, तो वो ओवर इवेल्यूशन हो गया, लेकिन आपने मेहनत की इसलिए आया। ठीक है, दूसरा मान लीजिए फेल हुआ, तो तुम तो कभी नहीं पास कर सकते, उसकी जगह क्या हो गया, इस बार कुछ कारण रहा होगा, मेहनत नहीं कर पाए, मेहनत करते तो हो जाता, मैं क्या हेल्प कर सकता हूं। तो दोनों स्टेट में सुखी है, सही मूल्यांकन हो रहा है। मतलब मेरा क्वेश्चन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से था कि अगर मैं आपको सम्मान देना चाहता हूँ तो मैं आपको किस पॉइंट से इवेल्युएट करूँगा? अगर कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, सपोज कि कोई एक पॉलिटिशियन है, वो क्या करता है, सही करता है, गलत करता है, वो मुझे पता नहीं है जी। तो फिर वो किस सम्मान के लायक है? तो पहले यहाँ से शुरू कर सकते, एटलीस्ट मानव होने के लायक तो सम्मान है, मानव है एटलीस्ट, उसके आधार पर सम्मान, एटलीस्ट अपमान नहीं है। ठीक है, बाकी व्यक्तित्व को देखेंगे तो पता चलेगा, उसका फेसबुक अकाउंट देखेंगे, परिवार में कैसे संबंध है, उसको देखना पड़ेगा पूरा।
तो ब्लाइंड नहीं है, समझ के साथ, वेरिफिकेशन के साथ, जिसको नींद आ रही है। जी, और कोई बोलिए। सर मेरा एक सवाल ये था कि अब तक हमने जो डिस्कस किया उसमें उसमें ये बात की कि लोग सम्मान का मतलब ये समझ रहे आइदर अटेंशन और काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। तो जहाँ पे लोगों को इसकी समझ नहीं मतलब अटेंशन और एक्सप्रेशन, तो वहाँ पे हम अगर सम्मान की उम्मीद कर रहे हैं तो क्या ये समझदारी है, ये अपेक्षा सही है हमारी? क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम अगर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें सम्मान मिले, हाँ, जिसका रियल मतलब लोग अटेंशन निकाल रहे हैं या फिर एक्सप्रेशन, तो क्या हमें सम्मान की उम्मीद करनी चाहिए? हाँ, उम्मीद तो रहती ही है हमेशा। जैसे सिंसियर बच्चा हो, डल बच्चा हो क्लास में, सबसे सम्मान रहता है ना कि वो मेरे से क्वेश्चन पूछे तो ठीक से पूछे, क्लास में बैठे तो शांति से बैठे। लेकिन अब फ्रीडम क्या हो गई कि अब नहीं मिलता किसी कारणवश तो मैं दुखी नहीं रहता, मिलता है तो अच्छा ही लगता है, तो बोनस हो गया, उभय तृप्ति हो गई, मैं भी सुखी हो गया, दूसरा भी सुखी हो गया। लेकिन कोई मेरा सम्मान नहीं कर पा रहा है तो मैं तो सुखी हूं, मेरी समझ के कारण, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में, उसको समझ नहीं इसलिए ऐसा कर रहा है। ठीक बता पाया मैं या अभी क्वेश्चन लग रहा है? बोलिए, बोल दीजिए, रिपीट कर दीजिए, क्या मैं नहीं समझा पाया? मतलब सर कहना ये है कि एट द एंड क्या हो रहा है, मैं रिस्पेक्ट की उम्मीद कर रही हूँ पर सामने वाला तो जज किस हिसाब से कर रहा है और किस लिए रिस्पेक्ट दे रहा है, वो तो दोनों अलग डायरेक्शन में ही जा रहा है ना। हाँ, वो अटेंशन के सेंस में ही ज्यादा जा रहा है। ऐसा भी नहीं है, जैसे नहीं पता है, मान लीजिए अटेंशन और रिस्पेक्ट में डिफरेंस। जैसे मैं ही एक बात बताऊं कि भाई मैं एक फिल्म स्टार है, ठीक है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता था, एक पिक्चर 17 बार देखता था, करीब 20 साल पहले की बात है, ठीक है। लेकिन जब उसका डाइवोर्स हुआ तो वैसे ही मेरे उसके लिए सम्मान घट गया, नहीं पता था तब ये चीज। तो आपके साथ भी ऐसा ही है, जैसे किसी व्यक्ति को आप बहुत ही अच्छा मानते हो लेकिन एक दिन व्यसन करता हुआ देख जाते हो तो सम्मान धड़ांग से गिर जाता। तो नहीं पता है फिर भी पैरामीटर तो ऐसा ही है, लेकिन पता चलने के बाद हम ठीक से मैथ्स की तरह इसको देख पाएंगे, ऐसा। जी, जैसे ये नियम नहीं पता था कि निरंतर सुख चाहते हैं, भाई वर्कशॉप नहीं भरा था उससे पहले भी चाहते तो निरंतर सुख ही थे, लेकिन अब कॉन्शियसली पता चल गया तो कॉन्शियसली एफर्ट कर पाएंगे। इससे पहले एक्सीडेंटली होता था, कभी कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। जी हाँ, तो उसमें भी सर बता रहे हैं कि एक खुद का सम्मान है, एक दूसरे का सम्मान है। तो एक तो खुद का करना, स्वयं में सम्मानित होना, और एक दूसरा दूसरे को भी कैसे मूल्यांकित कर पाए। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन सम्मान के ऊपर बोलना कुछ? माइक दे दीजिए सर को। बहुत सिंपल उसका एक्सप्लेनेशन है। मैं समझदार हूँ तो ठीक आकलन कर पाऊंगा, या मैं समझदार नहीं हूँ तो ठीक आकलन कर पाऊंगा। वापस घूम फिर के वहाँ पर हम समझदार हैं तो मैं खुद का भी मूल्यांकन ठीक से कर पाऊंगा, और जिसके साथ डील कर रहा हूँ वो जो व्यवहार और कार्य करेंगे तो दिखेगा कि वो रूप बल धन पद के आधार पर जी रहा है, तो हम ही इवेल्युएट करेंगे उसको। फिर उसके पास से हम अपेक्षा रखेंगे तो गलती किसकी है, उसकी है या हमारी है? तो घूम फिर के वही है, हमें ही समझना है। अपेक्षा गलत नहीं है, अपेक्षाएं रहेंगी, लेकिन गलत अपेक्षा रखी है इसलिए दुख मिलता है। अपेक्षाएं दुख का कारण नहीं है, गलत अपेक्षाएं मैंने रखी है वही मेरे दुख का कारण बनता है। अपेक्षाओं से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैंने गलत अपेक्षा करा है तो उसको तो आउटपुट मेरे को मिलने ही वाला है। मतलब अगर इंसान समझदार है और कोई उसका सम्मान ना करे तो भी वो खुशी है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत स्टेबल रहते हैं। हाँ बस बढ़िया, बहुत बढ़िया। इक्वेशन बता दिया। गलत एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट्स। इसमें एक चीज मैं ऐड करना, आराम से बोलिए। कई बार है ना वो शब्द आता है ना अपेक्षा,
अपेक्षा रखनी, अपेक्षा नहीं रखनी, या अपेक्षा क्या है, तो दर्शन में ऐसा लिखा है कि ये जो 9 चीज़ें लिखी है ना, वो अपेक्षा है। जैसे मुझे सम्मान चाहिए, तो ये सम्मान वो अपेक्षा ही है। मुझे विश्वास चाहिए, तो वो अपेक्षा ही है। मुझे स्नेह, कोई मेरे साथ अच्छा बिहेव करे, स्नेह करे, बराबर, ममता, वात्सल्य, जो भी लिखा है, तो अल्टीमेटली संबंधों में जो अपेक्षा है, तो संबंधों में अपेक्षा क्या है? यही 9 अपेक्षा है, ऐसा जी। और सम्मान चाहते हैं, सब सम्मान की अपेक्षा है, तो समझदार व्यक्ति होगा वो खुद में सम्मान मीन्स के एंश्योर करेगा, तो उसे हर समय खुद का सम्मान कर पाएगा, तो वो दूसरे का भी सम्मान कर पाएगा, आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो ये अपेक्षा के सिवाय कोई भी चीज़ नहीं है। अपेक्षा हमेशा बनी रहती है, लेकिन अपेक्षा क्या है? तो ये जो 9 चीज़ें ना, वही अपेक्षा। बहुत ही बढ़िया, गुड, ठीक है। और कोई? ठीक है, आगे रखते। उपयोगिता पूरकता के बारे में सर बता रहे हैं, थोड़ा आगे आएंगे। तो जितना उपयोगी पूरक हो पाते उतना ज्यादा सम्मान मिलता है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन? मैम बोलिए, माइक ले लीजिए इधर। सर आज सुबह में नहीं थी तो शायद मुझे कुछ चीज़ें ना समझ आए, तो मेरा क्वेश्चन, अभी आपने बोला कि कोई एक सेलिब्रिटी को आप फॉलो कर रहे थे, फिर उसका डिवोर्स हो गया, तो फिर आपको सोचा कि ये आप सम्मान उसको अच्छे से नहीं दे रहे थे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में डिवोर्स ही सम्मान का रीज़न तो नहीं होना चाहिए। सपोज मेरा नहीं, मैं पहले क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा है वो हाइपोथेटिकल है कि सपोज मेरा रिलेशन कोई डॉक्टर के साथ, डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन है, और मुझे उसका सभी क्राइटेरिया सब वो फॉलो करते हुए अच्छा लगता है, उसके कारण मैं उसको सम्मान दे रही हूँ कि वो डिसिप्लिन्ड है, उसका ट्रीटमेंट सही है, वो सब अच्छे से कर रहे हैं ट्रीटमेंट, तो मुझे उस पर गर्व है कि चलो ये अच्छा इंसान लग रहा है, क्योंकि वो मेरा तो डॉक्टर के साथ पेशेंट का संबंध है। पर शायद हो भी सकता है कि उसका पर्सनल लाइफ में डिवोर्स भी हो चुका हो, एग्री हूँ, तो उसका दूसरे के साथ अलग संबंध हो। ठीक है, मैं समझ शायद गया। जिसके साथ डिवोर्स हुआ है वो दोनों सेम पेज पे ना हो। ठीक है, उसी के ऊपर बात करेंगे। तो ये है कि स्किल के प्रति सम्मान, लेकिन स्किल के सम्मान के साथ हम व्यक्तित्व का भी सम्मान करने लगते हैं। जैसे सुबह इससे पहले डिस्कस हुआ था कि भी जैसे कोई क्रिकेटर है लेकिन दारू पीता है, और ये कोई टी शर्ट की ब्रांड को फॉलो करते हैं, कोई स्पोर्ट्स की ब्रांड को फॉलो करते हैं, तो अननोइंगली हम उसको भी फॉलो करने लगते हैं। वो जैसे अपने फैमिली मेंबर से बात करते हैं, जैसे रूडली बिहेव करते हैं, तो हम भी वैसा ही करने लगते हैं। तो स्किल तक सम्मान ठीक है, लेकिन व्यक्तित्व को क्या फॉलो करेंगे उसमें नहीं है। तो लेकिन अभी के बच्चे क्या कर रहे हैं, धुरंधर देख आते हैं फिर फॉलो करने लगते हैं। तो स्किल का सम्मान स्किल के लिए, व्यक्तित्व का सम्मान व्यक्तित्व के लिए, ऐसा। पर ये एक क्वेश्चन और मुझे आ रहा है कि डिवोर्स तो दो व्यक्ति के बीच का जो मीन्स कोई एक कॉम्प्रोमाइज नहीं कर, या फिर दोनों कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते लाइफ में, तो ऐसा अब मीन्स ये जनरेशन ऐसा सोचती है कि चलो तो फिर दोनों हैप्पीली अलग हो जाए। ऐसा संभव नहीं है, और फ्रेंड्स बन के रहते हैं, ऐसा नहीं संभव। ये देखा है ना, तो ये क्या है? पर संभव नहीं है। कोई व्यक्ति सुखी होके अलग हो ही नहीं सकता। तो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, यही तो कॉम्प्रोमाइज है। बड़े की जगह छोटी गलती, भी साथ रहेंगे, रोज झगड़ा है उसके बजाय कभी कभी झगड़ लेंगे, कॉम्प्रोमाइज। अलग रह के रोज झगड़ा नहीं होगा, छोटा दुख मिलेगा बड़े की जगह। तो हैप्पी डाइवोर्स जैसा कुछ होता नहीं। सिचुएशनशिप देखेंगे आगे जब प्रेम को समझेंगे तो। जी, और कोई? तो स्किल का डॉक्टर अच्छा है, अच्छी ट्रीटमेंट करता है, तो उसके लिए स्किल का सम्मान है। व्यक्तित्व का है कि नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, और कोई पूछिए सम्मान के ऊपर। ठीक है, दूसरी चीज, रूप बल धन पद से हम सम्मान स्थायी पाना चाहते हैं या अस्थायी? जैसे
सम्मान है हम स्थायी पाना चाहते हैं या अस्थाई? तो सम्मान परमानेंट हम चाहते हैं। सम्मान कैसा मिले? स्थायी सम्मान मिले। लेकिन ये रूप है, लाइफ टाइम एक जैसा रहेगा या बदल जाएगा? आंसर देते जाए। रूप है, लाइफ टाइम एक जैसा रहेगा या बदल जाएगा? ठीक है। बल है, शरीर की ताकत लाइफ टाइम एक समान रहेगी या बदल जाएगी? धन बदलेगा, पद भी बदलेगा। तो हम अस्थायी चीजों से कैसी चीज पाना का प्रयास कर रहे हैं? जो असंभव घटना है। तो स्थायी चीजों से ही स्थायी सम्मान मिलता है। तो स्थायी सम्मान एक ही है, वो है बुद्धि। बुद्धि से ही सम्मान मिलता है। बुद्धि का मतलब समझदारी, बोधपूर्ण। समझदारी मतलब सही समझ। सही समझ मतलब ये तीनों के प्राथमिकता के अकॉर्डिंग जीना। तो हमारे पास, मानव के पास 5 ऐश्वर्य है, रूप, बल, धन, पद और बुद्धि। लेकिन अभी हम क्या करते हैं? बुद्धि को किसके लिए यूज करते हैं? इस पांचों को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इस पांचों चीज को बुद्धि के लिए लगाना चाहिए। इसलिए पूरा रिवर्स दिख रहा है अभी। जैसे बुद्धि हो और पद हो, कितना अच्छा, सोने पे सुहागा। ठीक है। बुद्धि हो और रूप सुंदर हो, चरित्र, रूप का मतलब। ठीक है। बुद्धि हो और बल और धन हो, तो समाज के लिए लगाएगा धन, अपने लिए लगाएगा, समृद्धि है, दूसरों को शेयर करेगा। तो अभी ये गलती हो रही है मैम कि बुद्धि को इसको बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं, इसलिए सत्यानाश हो रहा है। ठीक है जी। तो बुद्धि स्थायी चीज है। बुद्धि का मतलब समझदारी। अभी इतना रखिए। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन तो बताइए सम्मान के ऊपर। इसके ऊपर और 2-3 घंटे की डिस्कशन है। ठीक है। जैसे अभी सम्मान किसके आधार पर करते हैं? इंफॉर्मेशन के आधार पर। जितनी गूगल की ज्यादा सूचना है उसके आधार पर सम्मान। फिर रेस के आधार पर सम्मान। रेस मतलब शरीर का जो कलर रहता है, ब्लैकिश, व्हाइटिश ब्रीड जो रहती है शरीर का अलग अलग, उसके आधार पर सम्मान या अपमान रहता है। जो फॉरेन में है ना, क्लैशिश ब्लैक और व्हाइट के प्रति, तो वो किस आधार पर सम्मान है? शरीर को रूप के आधार पर सम्मान है, रेसिज्म, सॉरी। फिर दूसरी चीज कि भाई संप्रदाय के आधार पर, मेरा संप्रदाय बड़ा या तुम्हारा संप्रदाय बड़ा, उसके आधार पर सम्मान या अपमान रहता है। ठीक है। फिर आयु के आधार पर, बड़े हैं तो सम्मान करना चाहिए, भाई छोटे का क्या करेंगे? उसको छोटू कहते हैं तो अपमानित फील करता है, नहीं आता, दूर भागता हमसे। तो छोटे को भी ठीक से, उसको भी सम्मान की जरूरत है। सिर्फ स्त्रियों को सम्मान की जरूरत है कि भी पुरुषों को भी? तो हम क्या करते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट डे के दिन क्या करते हैं जिसके कारण दूसरी बार ना सेलिब्रेट करना पड़े? तो सोचना पड़ेगा, सीरियसली बोल रहा हूं। काफी सारे देशों में मेल एम्पावरमेंट डे सेलिब्रेट करना पड़ता है। तो क्या होता है? वुमेन एम्पावरमेंट हो गई मान लीजिए सेलिब्रेशन के कारण, तो वुमेन एम्पावरमेंट में अभी क्या हो रहा है? भाई पुरुष बुलेट चला सकते हैं, स्त्रियां भी चला सकती है। ठीक है। पुरुष सिगरेट पी सकते हैं तो स्त्रियां भी पी सकती है। पुरुष रात को जॉब कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती है। पुरुष मिलिट्री में है तो स्त्रियां भी मिलिट्री में जा सकती है। अभी तो हमने सम्मान इसी को माना है ना। क्या प्रयास कर रहे हैं देखिए सामाजिक लेवल पर स्त्रियों का। तो अभी क्या हो जाएगा? कुछ वर्षों में आप एम्पावर्ड हो जाएगी। डोंट कंसीडर जेंडर बायस। ठीक है। दूसरे के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो 20 साल बाद आप एम्पावरमेंट हो जाएंगे। ठीक है। तो पिछले 20 सालों में क्या हुआ? एक बहू को डर था कैसी सास मिलेगी, आज एक सास को डर है कैसी बहू मिलेगी। ससुर भी वैसे ही पीड़ित है, दोनों तरफ, कि कैसा जमाई मिलेगा। ये दिक्कत आ गई ना। तो आप एम्पावरमेंट हो जाएंगे तो ये डिप्रेस हो जाएंगे, तो फिर मेन एम्पावरमेंट डे सेलिब्रेट करना पड़ेगा। 20 साल बाद फिर यही होगा, ये एम्पावर्ड हो जाएंगे, आप नीचे आ जाएंगे। तो ये कंपटीशन हमेशा के लिए चलता रहेगा। तो उसकी जगह क्या करना पड़ेगा? ह्यूमन एम्पावरमेंट डे सेलिब्रेट करना पड़ेगा।
और वो कभी कभी करेंगे कि हर रोज करेंगे, सेल्फी लेने के लिए नहीं। मदर्स डे एंड अदर्स डे, मदर्स डे तो सेल्फी रहती है, फिर सिर्फ काम करती है, देखना पड़ेगा हमको। तो कोई व्यक्ति विशेष या जाति मेल फीमेल के ऊपर कमेंट नहीं है, उसको कैसे भर सकते हैं ये है, ठीक है। तो जेंडर के आधार पर सम्मान है, मेल फीमेल, ठीक है। एज के आधार पर सम्मान है, फिर कम्युनलिज्म के आधार पर सम्मान भी। हमारे देश में लोकशाही इसलिए अच्छा है, आप में तो राजाशाही इसलिए नहीं अच्छा, वैसा वर्षा। पैसे के आधार पर तो डिस्कस कर ही लिया। तो ऐसे काफी सारे डिफरेंशिएशन के आधार हैं, ठीक है जी। सर कुछ कहना चाहते हैं? कई लोगों को ऐसा चाहता हो मीनिंग के रूप बल धन पद का पर्पस क्या है, तो रूप है वो चरित्र से सफल होता है, तो जो भी रूपवान व्यक्ति है उसका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। बल है वो दया से सफल होता है, तो जो बलवान व्यक्ति है वो दयापूर्वक दूसरों के साथ व्यवहार करे, उसी से बल का सफल होता है। और धन है वो उदारता पूर्वक सफल होता है, तो जो भी जिसके पास धन नहीं है या उसको हम सहयोग कर पाए, उदारता पूर्वक धन सफल होता है। और जो पद है वो न्याय पूर्वक सफल होता है, कि जिसके भी पास पद है तो वो सभी लोगों से न्याय कर पाए तो न्याय पूर्वक सफल होता है। तो वो उसकी भी सफलता देखनी पड़ेगी। हमको लगता है कि बुद्धि इम्पोर्टेंट है तो वो चार इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है, उनका भी कुछ पर्पस है, और उनको सही तरह से अगर उपयोग किया जाए तो। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा ध्यान आकर्षण, ठीक है, गुड, थैंक यू। और कोई? तो ये है सम्मान, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़े, ठीक है। तो नेक्स्ट फीलिंग है अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब है स्नेह। तो बोलिए अफेक्शन किसे कहेंगे? स्नेह का मतलब क्या? तो स्नेह चाहते हैं कि नहीं? स्नेह किसे कहेंगे? कैसे पता चलेगा कि स्नेह है कि नहीं? क्लास में बच्चों को पूछते कि स्नेह का मतलब कि सर डेयरी मिल्क क्या? डेयरी मिल्क है तो स्नेह है, डेयरी मिल्क नहीं है तो स्नेह नहीं है। और बोलिए स्नेह किसे कहेंगे? लिख दो डेफिनेशन। तो स्नेह का मतलब है, स्नेह का मतलब है दूसरे को अपने संबंधी के रूप में स्वीकारना। दूसरे को अपने संबंधी के रूप में स्वीकार पाना मतलब स्नेह है। टू एक्सेप्ट अदर एज माई रिलेटिव, टू एक्सेप्ट अदर एज माई रिलेटिव, दूसरे को अपने संबंधी के रूप में स्वीकार पाना। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हो, ठीक है, 3 की सीट है, 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। जैसे ही ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, कोई एक व्यक्ति ट्रेन में आया, उसके कपड़े से एक्सप्रेशन से ठीक व्यक्ति नहीं लगा, और वो देख रहा था कि कहाँ बैठे, कहाँ जगह है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा है बैग वो उठा के बाजू में रख देते, क्या वहां पर ना बैठ पाए, वो बैठेगा तो क्या ही परेशान करेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। केस नंबर 1। केस नंबर 2, हम ट्रेन में जा रहे हैं, 3 की सीट है, 3 लोग बैठे, ठीक है। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी, कोई एक व्यक्ति ट्रेन में आया और देखा वो हमारा पुराना दोस्त है, तो फिर क्या करेंगे, दूसरों को क्या बोले,
थोड़ा साइड में बैठेंगे, जगह करेंगे, मेरा फ्रेंड आया बैठने देंगे, और हम भी थोड़ा खिसक जाते हैं और बैग है वो हमारे यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, किस में स्नेह है किस में नहीं है। तो केस नंबर 1 में दूसरे के साथ हम क्या संबंध देख पाते हैं, नहीं देख पाते, इसलिए सुविधा सरेंडर नहीं करते, सुविधा का शेयरिंग नहीं होता। लेकिन जिसके साथ संबंध देख पाते हैं उसलिए सुविधा नहीं होते हुए भी व्यवस्था करते हैं। तो एक के साथ संबंधी के रूप में देख पाते हैं, एक को नहीं देख पाते। जी, और कोई? तारा मैम पूछिए क्वेश्चन, कोई डाउट क्वेश्चन? अफेक्शन किसे कहेंगे? ठीक है, सुबह किसी ने बोला था क्वेश्चन, तब मैंने कहा था कि अफेक्शन आएगी तब डिस्कस करेंगे। किसका क्वेश्चन था वो, मैं भूल गया। हाँ, क्या क्वेश्चन था वो? हाँ, माइक ले लीजिए, बोल दीजिए। क्वेश्चन है तो बोलिए, वरना कोई बात। हाँ, कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, आराम से आप बोल दीजिए। शायद वो तो मैम यह कह रहे कि आपके साथ स्नेह है इसलिए क्वेश्चन आपका याद करके रखा। तो फिर वही बोल दे, इतना हाँ, स्नेह है तो, और सही स्नेह बात है ये तो मैं स्वीकार करूंगी सर, मैं ये तो स्वीकारती हूँ कि इन लोगों को मुझसे बहुत स्नेह है जी, और मुझे भी है। तो मेरे बदले आप ही सवाल बोल दो क्योंकि मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है, याद है तो कर दीजिए, तो एड्रेस हो जाए, इसी का पर्पस। शायद सर वो ये बोलना चाह रहे, सुबह मैंने वो क्वेश्चन किया था ना सबर वाला, कि सबर कब तक करना है, तो वो तब आपने बोला था हम अफेक्शन में ज्यादा समझेंगे कि अगर स्नेह है तो सबर अपने आप हो जाएगा जी, वाली चीज। बिल्कुल। तो वो शायद उसी टॉपिक पे बोल रहे हैं। सही है। तो क्वेश्चन उस वक्त भी ये था, और मैंने बोला था मैं 100% सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो आपने बोला था कि हम अफेक्शन में बात करेंगे। ठीक है। तो यही था कि अगर कोई चीज रिपीटेटिवली हो रही है जो नहीं होनी चाहिए वो हो रही है, तो कब तक सबर करे। तो वो था कि अनलिमिटेड तो नहीं हो सकती कोई भी चीज। हाँ, वैसे लेकिन चाहते तो ऐसा है कि हर हमेशा स्नेह बना हाँ, रहे। हाँ। तो निरंतरता के लिए निरंतर प्रयास, एक बार समझ में आ जाने के बाद फिर प्रयास नहीं है, वो सहज ही चलता है। तो समझ में नहीं आता है तब तक मेहनत है, लेकिन यहाँ पर मेहनत सुखपूर्वक है, दुखपूर्वक नहीं है। और एक चीज अभी दिमाग में आई, कुछ सोच रही थी उसमें कि आपने कहा कि दूसरों को अपने संबंधियों के रूप में स्वीकारना, हमने तो स्वीकार लिया, दूसरा कब स्वीकारेगा? दूसरा स्वीकार रहा है नहीं स्वीकार रहा है वो भी कैसे पता लगेगा? क्योंकि अगेन वही बात आ गई कि हमारे साथ रह रहा है तो खुशी से रह रहा है कि नहीं रह रहा है, वो भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि हर एक व्यक्ति जरूरी नहीं है कि मेरे साथ उसकी खुशी से रह रहा है। जैसे कि वर्क प्लेस का भी आप उदाहरण ले सकते हो, हर इंसान मुझसे बात करता है तो मुझसे खुश है इसलिए बात नहीं करता, काम की वजह से भी करनी पड़ रही है जी, ये भी हो सकता है ना। तो उस केस में फिर कैसे, उस केस में क्या केस में कैसे समझा जाए कि ये जो दूसरों को अपने संबंधियों के रूप में कैसे स्वीकार रहे हैं, ठीक हमने है। स्वीकारा वो नहीं वहां से आ रहा तो कैसे आगे बढ़े? थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन पूछा है तो बोल देता हूँ। ठीक है, जैसे पूछा सर, समझ नहीं आते ऐसे सेंसिटिव टॉपिक। जैसे घर में हस्बैंड वाइफ दोनों सोचिए, वाइसा वर्सा, ठीक है। जब मेरे माता पिता घर आते हैं, जैसे आप अलग रहे हो किसी जॉब के कारण, आप हस्बैंड वाइफ अलग रहे हो, माता पिता को अलग सिटी में है, सास ससुर को अलग सिटी में है, साथ में भी हो सकता है, तो भी एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे मेरे माता पिता घर आते हैं तो मैं कैसा केयर करती हूँ, और सास ससुर आते हैं तो कैसा केयर करती हूँ। एक समान रहता है या अलग अलग? एक समान है तो दोनों के साथ एक समान स्नेह है, अलग है तो सोचना पड़ेगा। वो तो समान है सर, इसीलिए मैंने घर पे बात ही नहीं की, मैंने वर्क पूरा एग्जाम्पल नहीं पूरा हुआ, ठीक है। हाँ सर। तो एक दोनों के साथ समान है चीज से बर्ताव है, एक्सेप्टेंस है, तो एक समान स्नेह है। लेकिन कभी कभी डिफ्रेंशिएट भी हो जाता है, ठीक है, नहीं होता है तो अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे डिपार्टमेंट से भी
कोई एक व्यक्ति अल्टर लेने के लिए आता है तो मैं इजीली एक्सेप्ट कर पाती हूँ, कोई एक आता है तो नहीं कर पाते। तो एक के साथ स्नेह देख पाते हैं संबंधी, एक को नहीं देख पाते। जैसे मैं अल्टर लेके जाती हूँ तो कोई इजीली ले लेता है, कोई नहीं लेता, तो हमको लगता है उसके इंटेंशन पर डाउट हो जाता है, तो हम इरिटेट होने लगते हैं। लेकिन अब पता चला कि भाई संबंध में कई कमी है, कैसे उसको इम्प्रूव करें, तो अब होमवर्क चालू होगा। तो इजी है देखना। कभी कभी सर इसमें ये भी होता है, जैसे आपने अननोन वाली बात की, तो कभी कभी ये भी हो सकता है ना कि कम्युनिकेशन ही नहीं था इसलिए संबंध स्वीकार नहीं कर पाए। जैसे कोई जैसे एग्जांपल से कि बताए। अभी मैं हम दोनों का ही बोलती हूँ, हम दोनों ने इससे पहले तो कभी कम्युनिकेट किया नहीं, जी। और अगर आपका ऑलरेडी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और मैं किसी काम को लेके आ गई, तो या तो आप ये बोलोगे कल आना, या फिर मुझे उसी वक्त ज़रूरत है और आपके पास उसी वक्त स्पेस नहीं है, तो उसमें फिर संबंध जो अननोन है और उसी जगह पे आपका कोई ऐसा कलीग आ गया जिनके साथ आपका रोज का उठना बैठना है, ये है, तो आप उनकी ज़रूरत को समझ के उसी वक्त शायद अपना शेड्यूल पोस्टपोन करके भी कर लोगे। तो उस वक्त संबंधों को जब अननोन की बात आती है, कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा, तो पता ही नहीं है कि इसकी ज़रूरत क्या है, या अगले का मेरा समय ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त या अगले की परेशानी, तो उस वक्त कैसे स्वीकार में ठीक है। आएगा? तो पहले तो ये समझना है कि भाई मानव के रूप में तो है कोई भी व्यक्ति एटलीस्ट, ठीक है। मान लीजिए मैं कोई बिजी टास्क कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उस समय आप आए हैं, तो आपकी मैं प्रॉब्लम सुनूंगा, या जो हेल्प चाह आप मेरे से मांग रहे हैं वो मैं देखूंगा कर पा रहा हूँ कि नहीं। इंस्टेंट ही कर पाता है तो कर देते हैं, नहीं कर पाता है तो बोल दें कि भाई इतने समय बाद हो सकता है, मैं अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम से हूँ। लेकिन उस समय कोई मैनेजमेंट से आ गया व्यक्ति, मान लीजिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रार है, प्रेसिडेंट है, प्रो चांसलर, वीसी कोई भी आ गया, ठीक है, तो अब वो आया और मैं काम में बिजी हूँ, तो इम्पोर्टेंस वैसे कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप उसको पार्शियलिटी कहेंगे, या वो व्यक्ति भी समझता है कि ये व्यक्ति बिजी है लेकिन इस समय तो ये करना ज़्यादा ज़रूरी है, भले ही वो काम रुक जाए, तो अब वहाँ से वो प्रॉब्लम्स नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, आपको भी उत्तर दे दिया कि भाई इस समय होगा, हम अर्जेंसी से हो सकता है तो अर्जेंसी से कर देते। तो अब वैसी पार्शियलिटी नहीं रहेगी। जैसे आपको कुछ घर में काम है मम्मी से, लेकिन आपका छोटा भाई है, ठीक है, उसको भी कुछ लग गया, तो मम्मी पहले छोटे भाई पे ध्यान देती है, तो हमको उससे दुख नहीं होता क्योंकि उसके साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि आप अपने भाई से संबंधी के रूप में देख पाते हैं, इसलिए। गुड क्वेश्चन, थैंक यू। हाँ, माइक ले लीजिए। उसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे पहला फाउंडेशन वैल्यू ही ट्रस्ट है। विश्वास है तो हम डिगते भी नहीं है ना, तभी तो स्थिरता आई ना, तभी तो दूसरा मेरे जैसा ही है, अन्यथा नहीं है। अभी हम अन्यथा देख रहे हैं, इसी वजह से तो दिक्कत है। विश्वास बना रहता है तो स्नेह दिखता ही है ना। तो फाउंडेशन वैल्यू ये पूरा ऐसा नहीं है टुकड़े टुकड़े में कोई नहीं है, ये पूरा इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि हमने ट्रस्ट को देखा तो बाजू में क्या है, कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस यानी योग्यता, वो योग्यताओं का मूल्यांकन, यही है रिस्पेक्ट। अब विश्वास भी है, रिस्पेक्ट भी है, राइट इवेल्युएशन भी है, तभी तो मुझे दिखा ना कि दूसरा मेरे जैसा ही है, अन्यथा कहाँ है। इसीलिए सर ये सवाल जो उठा वो इसीलिए उठा क्योंकि हमने योग्यता से रिस्पेक्ट की बात की, रिस्पेक्ट से हमने ये अफेक्शन की बात की, तो मुझे ट्रस्ट था और ट्रस्ट की वजह से रिस्पेक्ट थी, और रिस्पेक्ट थी तभी मैं गई उनके पास कुछ लेके ना, नहीं तो मैं जाऊंगी ही नहीं। मुझे उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि फिर घटना हावी नहीं हो जाती है। ओके। और फिर वो जब हमें कुछ कन्वे करते हैं तो तुरंत दिखता है कि हाँ अभी मैं भी वो स्थिति को इवेल्युएट करूंगा ना। रिस्पेक्ट में वही है ना, वो स्थिति का भी मूल्यांकन है ना, तो तुरंत दिखता है कि हाँ देखो ये व्यस्त है, उसे इम्पोर्टेंट कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा पॉज ले लेते हैं। ओके। तो हमें भी गलत नहीं लगता है, फिर उनके पास से कुछ सुन लेते हैं। और यूजुअली आंसर कैसा आता है, देखो इस वक्त ये स्थिति है तो इतने टाइम के बाद हम मिल सकते हैं वापस, तो तुरंत वो कॉल भी आता है, देखो अब मैं फ्री हूँ, तो अब है स्कोप, तो आ जाइए।
प्रायोरिटी तो जैसे कि इसमें दी है तो उसमें भी प्रायोरिटी तो देंगे। वही बात कर रही थी कि अफेक्शन भी प्रायोरिटी के हिसाब से सेट होता है कहीं ना कहीं। हाँ होता हाँ, है। वैसे कह रही थी और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ, सेटिस्फाइड जी। और कोई अफेक्शन, थोड़ा स्लो कर दी, थोड़ा सा, हाँ उसमें ठीक है। और कोई क्वेश्चन अफेक्शन के ऊपर? जैसे ये चीज पहले डिस्कस हुई कि भाई काफी पेरेंट्स को लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए होती, या कोई देश में अलग भी हो सकता है, वहाँ लड़की चाहिए लड़का नहीं चाहिए होता, तो एक्सेप्ट नहीं होता संतान, तो फिर पार्शियलिटी बनी रहती है जब तक नहीं समझ में आता है तब तक। लेकिन हमको समझ में आएंगे तो उस दुख से मुक्त हो पाएंगे। हमारा कंट्रीब्यूशन कैसा होगा परिवार में, ताकि उसको स्वीकार हो जाए, उसके ऊपर काम पर कर पाएंगे। मुझे दुखी करने के लिए ऐसा कर रहा है ऐसा नहीं है, ये सोचना पड़ेगा जी। और कोई सोचिए, पूछिए, बताइए। अफेक्शन जैसे टीवी में काफी सारे रियलिटी शो आते हैं पारुल में, ठीक है, तो रियलिटी शो में जिसका रैंक 1 आता है टीम का, बाकी की टीम उसको क्लैप करती है, लेकिन उसका वो क्लैप करना सम्मान है या जेलस फील कर रहे हैं? ताली तो बजा रहे हैं, लेकिन क्या उसके लिए सम्मानित फील करते हैं या जेलस फील कर रहे हैं? देखना पड़ेगा। जैसे हमारे कोई फ्रेंड का कम मेहनत में ज्यादा मार्क आ जाते हैं हमसे, कंफर्टेबल फील करते हैं अनकंफर्टेबल? अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं मतलब जेलसी है, द्वेष है, अब स्नेह नहीं है। तो जब अफेक्शन नहीं होता है तब क्या होता है? जेलसी, द्वेष, द्वेष रहता है, अफेक्शन का एब्सेंस है। तो क्या समझना पड़ेगा कि भाई जेलसी हो रही है मतलब अफेक्शन नहीं है। सीधा अफेक्शन की डेफिनेशन देखी और काम करना शुरू कर दिया, मैं संबंधी के रूप में स्वीकार पाया, तुरंत ही वो डाइल्यूट होते जाती। जैसे एसिडिटी होने से, इनो पीने से 7 सेकंड में शांत हो जाता है पेट, वैसा ही इसमें है। जैसे ही जेलसी हुई, अफेक्शन का याद कर लिया, तुरंत शांत हो जाएगा। मैंने तो करके देखा। कहीं पर ईगो में जा रहे हैं, कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं, तुरंत सम्मान को याद कर लिया कि सही मूल्यांकन हो रहा है कि नहीं, रूप बल धन पद से है या बुद्धि से है। किसी के ऊपर गुस्सा इरिटेशन आ रहा है, विश्वास है कि नहीं, वो भी मुझे सुखी करना चाहता है। तो ये सब विजय सर ने अच्छी सबकी अपोजिशन भी निकाली है कि इसका एब्सेंट है तो क्या करना चाहिए, इसका एब्सेंट है तो क्या करना चाहिए जी। और कोई बोल लीजिए माइक में। आपने सर अभी कहा बेटी नहीं चाहिए बेटा नहीं चाहिए वाला टॉपिक, उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगी, लेकिन आपने एक बात कही थी जो मुझे अभी याद आई कि लड़का अगर कमा रहा है तो घर में स्नेह भी है, सम्मान भी है, सब कुछ है। तो यही चीज अभी तो बेटी भी कर रही है, पूरा घर संभाल रही है। मैं खुद के एग्जाम्पल से भी बोल सकती हूँ कि पूरा घर संभाल रही है, सब कुछ परिवार सब मैनेज कर रही है, बाहर जाके काम कर रही है, ओवर टाइम भी कर रही है, एक्स्ट्रा लोड सब कुछ कर रही है, फिर भी बेटी क्यों नहीं चाहिए? समझना पड़ेगा, पूरी कंडीशनिंग चल रही है कि वही ना, शिक्षित है या साक्षर है। तो वही सर कि सब कुछ सही है लेकिन फिर भी नहीं चाहिए जी। तो कोई व्यक्ति कोई मान्यता से जी रहा, तो वो तोड़ना कैसे है? वही वर्कशॉप में लाइए उसको। सर ब्लास्ट हो जाता है ना। कौन ब्लास्ट हो जाता है? सामने वाला, क्योंकि किसी को सलाह नहीं चाहिए। यहाँ कहाँ सलाह दे रहे हैं? बिल्कुल उनको तो सलाह नहीं। लगेगी। ऐसा नहीं है, कहाँ किसी को लग रही है सलाह? देखिए यहाँ बैठा है उनको सर, अभी तो कोई सबसे ओपनली बोल नहीं रहा, यहाँ पे भी नहीं, बैठे हुए बिल्कुल लोगों मैं को तो लग बोल गई। रहा हूँ विरोध की मानसिकता से बोलिए कि गलत ही साबित करना है। किसी को बोल रहे कि भी आप ऐसा तभी करें। सर सही समझ आएगी। मैं तो यही मानती हूँ, विरोध करोगे तब समझ में आएगा विरोध किया क्यों और उसका जवाब क्या है, और करना चाहिए था कि नहीं करना नहीं चाहिए था। करिए ना, कहाँ हम नहीं, मैं विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ सर कि तो ये मानसिकता जो है इसको कम, चलो रातों रात ये बंद नहीं होने वाली, मैं भी जानती हूँ, क्योंकि बरसों से चली आ रही एक सोच है जिसको मैं आज की रात में बोलूँ कि लॉकडाउन की तरह बंद हो जाए, वैसे नहीं हो सकता। तो इसको कम कैसे करें? ठीक है, देखते हैं आगे समाज में डिस्कस करेंगे तब। ठीक है, गुड। और कोई
क्वेश्चन अफेक्शन। मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये कि मुझे एक गुरुजी ने बताया था कि मेरा भी यही क्वेश्चन था और मैंने काम भी किया है कि जेंडर इक्वालिटी, पुरुष को भी रोना चाहिए, स्त्री को भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कोई भी परिस्थिति हो, पर हम हो नहीं पाते। परिवार जो हमारी परवरिश है वो इसी तरह ही होती है, क्योंकि लड़का है वो स्ट्रॉन्ग ही है और लड़की रोती है, ऐसा। तो पहले क्या होता था, राजा था, पहले हम गुफा में रहते थे, फिर घर बना, वो सब हुआ। तो जब राजा थे तो रानी लक्ष्मीबाई है, तो वो तो युद्ध लड़ते ही थे अपने बच्चे को साथ में रख कर, तो हमारी हिस्ट्री वो है। पर जब अंग्रेज आए तब हमारी हिस्ट्री है वो चेंज हो गई और सबको बंदी बना लिया। फिर लड़की को उससे बचाने के लिए जो भी किया वो ये सिलसिला जारी है, तो वो है या फिर कुछ दूसरा है? हाँ, जैसे ठीक से शिक्षा नहीं दे पाए, कुल मिला के तो इतना ही है। सिर्फ सुविधा की शिक्षा दे पा रहे, संबंधों की नहीं शिक्षा दे पा रहे। कुल मिला के सर इतना कह सकते हैं कि सब लोग बोलते हैं समाज आगे बढ़ा, आगे, लेकिन समाज आगे बढ़ा, सोच नहीं। सुविधा में आगे बढ़ा, हाँ, सोच नहीं बढ़ी, समझ नहीं पड़ी। माइक ले लीजिए। अफेक्शन में मैंने ये नोटिस किया है कि जिससे अफेक्शन होता है उसी से ही जेलसी होती है। इसका मतलब अफेक्शन नहीं है उस समय। उस समय नहीं है, लेकिन ये भाव तो तभी उत्पन्न होता है। तो तब द्वेष है उससे। जैसे कोई फ्रेंड पानी पूरी खिला रही है, ठीक है, तब तक स्नेह है, लेकिन कम मेहनत में उसमें ज्यादा मार्क आ गए तो द्वेष आ गया उस समय। तो दोनों एक साथ नहीं है, या तो स्नेह है या तो जेलसी है, या तो अपमान है या तो सम्मान है। इसी को बोला ना गुणात्मक। दोनों साथ में नहीं है, या तो विश्वास है या तो नहीं है। मैं अपने पति पर 99% विश्वास करती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? शंका है कहीं ना कहीं, वाइसा वर्षा। तो देखना पड़ेगा मैम वाकई में है कि नहीं। सर, स्नेह की मात्रा ज्यादा हो जाए तो भी मतलब प्रॉब्लम होती है ना, जैसे पॉजिटिवनेस जिसको बोलते तो हैं। स्नेह का अधिमूल्यन ही मोह है, पैम्परिंग। प्रिसाइजली डेफिनेशन कहे तो ये है, मोह है शरीर के साथ। अच्छा, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर बच्चे की बात की जाए तो छोटे बच्चों में ये देखने को मिलता है कि जो बच्चा घर पे है छोटा सा, उसको सब गोदी में लेके घूम रहे हैं। अब कोई बाहर का बच्चा आया तो जैसे उसको, मतलब मैं अगर उसको वैसे उठाने जाऊँ तो मुझसे भागता है, पर जैसे ही बाहर का कोई बच्चा मैं गोदी में लेके आऊँ तब बोलता है नहीं इसको उतारो, मुझे ले लो। तो ये चीज, हाँ, तो उसमें भले ही है, क्योंकि बच्चा तो शरीर से सीखता है ना, मतलब शरीर है अभी अपने ज्यादातर। तो बच्चे को ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि उसके साथ खेलने से आपका साथ नहीं खेलेंगे ऐसा नहीं है, तीनों साथ में खेलते तो और अच्छा लगता, फिर वो ऐसा नहीं करेगा। तो तब से हमको पकड़ना है कि उसमें जेलसी का बीज डल गया है, ठीक है। तो तब से काम करना शुरू है, वही तो अवेयरनेस है परिवार में, यही तो काम करना है। और कैसे काम करना है वो भी केयर में देखते हैं जी। और कोई अफेक्शन क्वेश्चन? सोचिए, कोई पार्टी या फंक्शन में जाए तो, हाँ बोल दीजिए क्वेश्चन। सर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अफेक्शन और एक मेरी बहुत फेवरेट तेलुगु मूवी है, मैं वो देखते आती हूँ, तो इन्फैचुएशन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अफेक्शन एंड इन्फैचुएशन एंड लव, दिस 3 वर्ड्स? ये दोनों के बारे में तो मुझे पता है, उसका हिंदी में बताएंगे शब्द? इन्फैचुएशन अभी, या और कोई किसी को पता हो? अट्रैक्शन मीन्स लव, जैसे मैं जैसे बोलती थी नॉट नाउ SR के, सो वो क्या था कि अब मैं कि भाई बचपन से तो वो दैट वाज अफेक्शन ना, मीन्स ऐसा था, शायद इसलिए था कि मेरी सिस्टर को भी, मेरी सिस्टर तो घर में रहती थी, मैं तो हॉस्टल में,
तो शायद ऐसा था कि वो अफेक्शन था क्योंकि वो मुझे बताती कि लुक SRK एंड ऑल, तो हम दोनों को सेम आइडिया यानी सेम हीरो पसंद था, ऐसा कुछ होता है ना। फिर बाद में जब मैं हॉस्टल में गई तो तब ऐसा हुआ कि हमको जैसे हमको नवोदय में से पढ़ाया जाता है जैसा सब कुछ सेम है, सब बचपन से ही हमको सिखाया जाता है, सेंट्रली होता है ना वो, तो भगत सिंह जी के बारे में जिन्होंने भी लड़ाई की, तो फिर हम ऐसे कि भाई जैसे भगत सिंह एथिस्ट थे तो वो क्या था फिर, यानी फिर हम अलग हो गए, हमारा विचार सेम हो जा यानी अलग अलग हो जाते, डिफ्रेंशिएट हो जाते, यहाँ पर अलग, गांधी जी के बारे में अलग, तो फिर वो अफेक्शन है कि क्या है, यानी मैं उनके बारे में ही सोच रही हूँ, यानी उनको अगर बुरा बोले तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, यू सो व्हाट इज दैट इज अफेक्शन और लव और इन्फेचुएशन मीन्स अट्रैक्शन। अट्रैक्शन को देखेंगे लव के साथ, अफेक्शन को अभी देख रहे, लव के साथ अट्रैक्शन और लव को दोनों को समझेंगे। उसका मुझे ज्यादा नहीं पता एक्चुअल में किस सेंस में है। हाँ ठीक है, पॉजिटिवनेस है, ओवर हो गया है, अफेक्शन का ओवर इवेल्युएशन, तो वो तो ऑब्सेशन हो जाएगा ना आई गेस। ठीक है, वो काफी सारे ऐसे वर्ड है, लेकिन कुल मिला के भाव की कमी है। ओके मीन्स ठीक नहीं है, अलग अलग भाव है, उसकी निरंतरता नहीं रहती, वो चाहते नहीं है ऐसा, उससे व्यवस्था नहीं बनती, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ओके ठीक है, इस सब चीज से व्यवस्था बनेगी। ओके मीन्स अफेक्शन वो कुछ समय के लिए होगा, अगर किसी चीज से या फिर किसी पर्सन से चाहते निरंतर है, अफेक्शन निरंतर चाहते या कभी कभी, स्नेह निरंतर चाहते या कभी कभी? हाँ निरंतर चाहते हैं हम, बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए निरंतर है ये। लेकिन जैसे कि मुझे नेगेटिव बात पता चल गई, जैसे कि मैंने आपको बताया चेन स्मोकर एंड ऑल, तो ऑब्वियसली मेरा अफेक्शन कम हो जाएगा, मेरी रिस्पेक्ट भी कम हो जाएगी वो पर्सन के बारे में। तो अब संबंधी नहीं देख पाते तो कम हो गई। क्या नहीं देख पाते? संबंधी के रूप में नहीं देख पाते, इसलिए कम हो गई। बिल्कुल मैथ्स के इक्वेशन जैसा काम करेगा। अब कहाँ संबंधी के रूप में देख पाते? नहीं, हाँ जब पूरी बातें पता चली और ऐसा तो नहीं हो पाता। बिल्कुल है, इसलिए बोल रहे कि भाई सारी चीजें आप लॉजिकली इसमें देख पाएंगे और सब चीजें यूनिवर्सल है। हाँ। और आप इसको क्लासरूम में पढ़ा पाएंगे। अब तक क्या था, फीलिंग सिर्फ फील ही कर सकते, समझा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर धरती पर ऐसा पहली बार हुआ है, फीलिंग को भी एक्सप्रेस कर पा रहा है, बाय एजुकेशन समझा पा रहा है। दैट इज ब्यूटी ऑफ दिस कंटेंट। ओके, विथ लॉजिक। विथ लॉजिक, अभी तक लॉजिक नहीं था, इसलिए परंपराएं टूटने लगी। हाँ, कि बस किसी ने बोला है करके मुझे ये करना है, बट विथ लॉजिक फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है, विजय सर कुछ कह रहे हैं? ये सभी जितनी भी नव फीलिंग्स है ना, जैसे सर ने बोला कि इसके ऑपोजिट वर्ड भी हैं और इसके कुछ सिमिलर वर्ड हैं जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं। जैसे सम्मान का ऑपोजिट वर्ड अपमान है, लेकिन सम्मान का अटेंशन, तो हम अटेंशन को ही सम्मान मानते हैं। आज यहाँ सम्मान की रियल मीनिंग पता चली कि साम्यक आकलन मीन्स के सही इवेल्यूशन है ना, वो सम्मान है, बाकी अटेंशन है। ठीक है, तो वो अटेंशन और रिस्पेक्ट में वर्ड सिमिलर है, लेकिन उसका मीनिंग अलग हो जाता है। हम अभी तक अटेंशन को ही सम्मान मान रहे हैं, यहाँ पे सम्मान को क्लियर किया है। वैसे ही सर ने एक शब्द दिया कि अफेक्शन का ऑपोजिट जेलसी है, लेकिन उसका सिमिलर वर्ड स्नेह है, तो मोह भी शब्द है। तो हम मोह को ही स्नेह मानते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कोई व्यक्ति अगर हमारे साथ शरीर से ही पास में है, कनेक्टेड है, तो ही हम उसको मोह मानते हैं। लेकिन अफेक्शन मीन्स दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकारते हैं, तो वो स्नेह है, वरना मोह है। अगर स्नेह समझ में नहीं आएगा तो मोह होगा। ऐसे इस तरह से सभी फीलिंग्स का कुछ सिमिलर वर्ड्स भी हैं और अपोजिट वर्ड भी हैं, तो धीरे धीरे ये समझ में आएगा। पहले 2-3 साल तो मुझे ये नव फीलिंग याद भी नहीं रहती थी, तो वो चिंता मत करे, फर्स्ट वर्कशॉप है तो धीरे धीरे होगी। अब इतना बैठ पा रहा है वो भी बढ़िया। बोल लीजिए। तो फिर सर दूसरों को अपने संबंधी के स्वरूप में कैसे स्वीकारें?
तो पहले तो परिवार से शुरू करिए। परिवार में तो अपने संबंधी ही है। क्यों संबंधी है? क्योंकि हमारी परवरिश हुई है, हमारी केयर की है, हमको जब चाहिए तब गाइडेंस मिला है, जब चाहिए तब सुविधा मिली है, हम उसके साथ खेले हैं, मेमोरी है उसके साथ, तो उसी के नाते हमारे संबंधी है, जिसका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। टीचर्स है तो है ही बाय डिफॉल्ट तो ये संबंधी। पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे बोल सकते हैं कि किसी फैमिली मेंबर को या फिर कोई रिलेटिव को अपने संबंधी के रूप में, संबंधी के रूप उसमें कलीग भी है सर, नेबर भी है। तो फिर वो सोसाइटी पर लागू पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन स्नेह तो उसके साथ भी है ना, कलीग के साथ भी। अगर कोई ऐसा इंसान हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जिसे लास्ट हम पीछे पीछे इधर क्वेश्चन है तो इधर पूछे, गॉसिप से नहीं आउटकम आएगा। बोलिए। जिसे हम जानते ही नहीं है तो उसको अपने संबंधी के रूप से कैसे लव में देखेंगे उसको। ठीक है जी, ठीक है यहाँ तक अफेक्शन। बोल लीजिए सर, नीरव सर। जी सर सर। वो वर्ड था ना, तो मैंने गूगल किया था, तो अच्छा। उसमें हनीमून पीरियड आ रहा था और अच्छा। कुछ नहीं, टेम्पररी थिंग ठीक, है। समझ गए। और कोई? ठीक है, अफेक्शन तक। तो डेयरी मिल्क का मतलब अफेक्शन है कि नहीं? अच्छा बोलिए, माइक ले लीजिए। चलो, अभी वर्कशॉप चल रहा है, जीडी नहीं, बराबर। क्वेश्चन है तो बोलिए। ठीक है, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट फीलिंग है केयर, मतलब ममता। बोलिए, ममता भाव किसे बोलेंगे? जो माताएं है स्पेशली। कितने लोग पेरेंट है परिवार में? बच्चे अपने? अच्छा, ठीक है। जो बिना स्वार्थ से आए, बिना स्वार्थ से आए, सेल्फलेस लव। सेल्फलेस लव। आफ्टर बीइंग मॉम मैं ये जान पा रही हूँ कि जो मम्मी पापा प्यार करते हैं अपने बच्चों को, दैट इज द सेल्फलेस लव। पहले ठीक नहीं है, पता था। लेकिन बड़े होकर अपमान करेंगे तो सेल्फलेस है कि नहीं? फिर चलेगा? भी पता नहीं, शायद तब भी रहेगा। हाँ रहेगा। वो तो नहीं पता सर। देखिए, जब बच्चे अपमान करते माता पिता का, कैसा फील करते हैं? केयर, और जो केयर है, हाँ केयर तो नॉट ओनली कि भाई मम्मी ही दे पाएंगी, नहीं, कोई केयर भी, तो कोई भी। लेकिन आप निस्वार्थ कहाँ है? स्वार्थ तो है ना कि बड़ा होके ध्यान रखे, हमारा सम्मान करें। नहीं, ध्यान ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करते बच्चों के पास, अपने बच्चों के पास, कि आपको वृद्धाश्रम में छोड़ाए। नहीं, ये भी नहीं चाहते, बट तो अभी कुल मिला के फिलहाल, कुछ तो चाहते हैं। बट ये पहले से कैसे डिसाइड है कि वो ऐसे करेंगे? नहीं, अपेक्षा तो है कि भी साथ निभाए हाँ, पूरे अपने लाइफ टाइम। साथ रहे, हाँ, तो that's साथ निभाना के क्या एक्सपेक्टेशन तो यही हुई ना कि साथ में रहे। साथ में रहे मतलब एक ही घर में रहे ऐसा जरूरी नहीं है। सम्मान हमेशा बना रहे उसका हमारे लिए कि भी इतना सब कुछ आपके लिए किया है। जी। जिसके लिए कुछ भी करने के लिए स्नेह कम ना हो, चाहे वो कुछ भी कर दे, कुछ भी गलती कर दे, फिर भी वो अपना लगे कि हाँ ये मेरा अपना है। जैसे बोला कि कोई भी संबंध है उसमें कुछ टाइम बाद उसके वर्तन से, वाणी से, व्यवहार से दुख होके वहां से संबंध फील नहीं कर पाते, लेकिन ये एक जगह ऐसी है जहाँ पे कुछ भी हो जाए संबंध फील होता ही होता है। तो मैं मानती हूँ उसके लिए जो केयर है वो कभी कम नहीं हो सकती, या ये नहीं हो सकता वो बुखार में है, अच्छा इसी के लायक था ये नहीं आएगा कभी, ये भाव आएगा ही नहीं। तो मेरे लिए वो एक ममता या केयर आप बोल सकते हो। ठीक है, बोल दीजिए, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, तब तक आप बोलिए। मुझे लगता है ममता मतलब आप उसको एम्पैथेटिक एक्शन भी बोल सकते हैं, कि हम उसकी जेन्युइनली मदद करना चाहते हैं, हम अपने आप को उसकी जगह रख के बिना स्वार्थ के मतलब उसकी हेल्प करना चाहे या कोई ऐसी एक्शन ले, उसे बोल सकते हैं, पता नहीं। जी, अभी डिस्कस करते हैं।
अपने संबंधी के शरीर की पोषण की जिम्मेदारी को स्वीकारना, स्वीकारने का भाव ही ममता है। स्वीकारने का भाव ममता है। पोषण और संरक्षण दोनों। अपने संबंधी के शरीर का पोषण और संरक्षण की जिम्मेदारी का भाव ही ममता है। ठीक है, लिख लिया। टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई रिलेटिव टू प्रोटेक्ट और टू नर्चर देयर बॉडी। तो अब ध्यान यहाँ पर, तो जो मानव है उसमें जीवन और शरीर दो चीज है, अलग चीज है। यहाँ पर जो शरीर है वो उसको पोषण मिलता रहे, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे, उसकी जिम्मेदारी जिस व्यक्ति ने स्वीकारी है उसके प्रति ममता भाव। ठीक है, अभी ममता भाव किसे कहते हैं? अभी ममता भाव मम्मी को ये लगता है कि भी मेरा बेटा 6 साल में 16 साल का दिखना चाहिए, उतना खिलाते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए। सीधा सीधा जो फिजिकल फैसिलिटीज है उसी से दिखाते हैं ममता। जी, और कुछ आप बोलना चाहते हैं? कुछ મમતા માત્ર આપણે મા તરફથી જ મળે એટલે મા અને સંતાન વચ્ચે જ હોય એવું નથી હોતું. મમતા તમે જે કોઈ પણ વ્યક્તિઓની બીજાની જે કેર કરો છો, જે કાંઈ પણ જવાબદારી ઉપાડીએ વડીલોની, અથવા તો એઝ અ કોઈ નર્સ છે એ એના પેશન્ટની, કે બીજા કોઈ પણ હોય, તો એ પણ મમતા ભાવ છે. તો એ રીતે પણ એમ મીન્સ આ વ્યાખ્યામાં થોડુંક મને नहीं, व्याख्या बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जेंडर बायस नहीं लिखा है। નો જેન્ડર બાયસ નહીં, મીન્સ પોષણ ન પણ થતું હોય પણ બીજી કોઈ પણ રીતે એની કેર થતી હોય તો अल्टीमेटली आउटकम ये दो ही आएगा, या तो पोषण होगा या तो संरक्षण। पोषण मतलब शरीर हेल्दी बना रहे, संरक्षण मतलब वो बना रहे, डैमेज ना हो जाए। ठीक है जी, पीछे बोलिए। तो सर वात्सल्य और ममता दोनों एक ही है? नहीं, अलग है, इसलिए अलग लिखिए डेफिनेट। अभी डिस्कस करते हैं, पहले ममता भाव को समझ लेते हैं। ठीक है, बोलीजिए। तो એવી રીતે હું વિચારું છું મમતા ભાવ માટે કે हाँ, मैं उस तरीके से सोच रही हूँ ममता के लिए कि सपोज अभी तो मदर और बच्चे के लिए बोलते तो मैं उस तरीके से बोल सकती हूँ कि उसका भाव मेरे लिए जो भी हो, मेरा भाव उसके लिए अच्छा ही होगा। हाँ, अच्छा है, उसी को देख रहे हैं। जैसे अभी ममता भाव का मतलब क्या है? जैसे आपके आसपास कितने ऐसे बच्चे हैं जो बिना मोबाइल या टीवी देख के खाना खाते हैं? ठीक है, क्या हो गया? जैसे हम एक बार विसनगर गए थे, हम सब लोग वहाँ पर, जैसे अभी गोष्ठी चलती हुई वैसे वहाँ पर भी कोई गोष्ठी चल रही थी, कोई वर्कशॉप की, तो हमको जिम्मेदारी थी। तो एक माँ है, वो कुछ अपनी समस्याएं सुना रही थी कि सर मेरा बेटा है ना, घर आके स्कूल से 1.5 घंटे का कार्यक्रम है उसको खिलाने का, वो नहीं खाता सर, मैं परेशान होती हूँ, रोज तकलीफें बढ़ती जा रही है। तो मैंने उसको 3 क्वेश्चन पूछे। ठीक है, मैंने पूछा कि भाई आप कब खाते हो? कि सर भूख लगे तब। मैंने पूछा क्या खाते हो? बोला मुझे पसंद है वो। कितना खाते हो? जो मैं तय करूं। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए।
तीन दूसरे क्वेश्चन पूछे। कि तो आप अपने बच्चे को कब खिलाते हैं? जब समय होता है तब। ठीक है। कितना खिलाते हैं? मैं डिसाइड करूँ वो। जितना थाली में आई उतना खिलाती हूँ, जितना बन जाता उतना खिलाती हूँ। और क्या खिलाती है मैं डिसाइड करूँ वो। तो अभी बच्चों को पता ही नहीं कि भी भूख कैसी है। जैसे वो सुबह उठता है, ठीक है, इतना बड़ा ग्लास मम्मी तैयार रखती है, ठीक है, फिर एक बढ़िया सा बड़ा सा लंच बॉक्स उसको स्कूल साथ में भेजती है। नहीं खा के आए तो खैर नहीं आपकी, पापा को कंप्लेन करेंगे, पापा बिना वजह हो गए गब्बर सिंह, कि भी पापा की डांट पड़ेगी। तो फिर बच्चा अभी 7:30 बजे नाश्ता करके गया है घर से, 9, 9:30 ब्रेक पड़ता है। अब पेट तो खाली नहीं हुआ क्योंकि 2 घंटे वो बैठा है, कोई एक्टिविटी नहीं है स्कूल में, लेक्चर ही सुन रहा है और तो क्या कर रहा है। ठीक है। फिर वो 12 बजे आता है, फिर उसको लंच बॉक्स तभी पूरा किया है 2 घंटे पहले, फिर खाना तो वैसे ही तैयार रहता है घर में, तो फिर उसको खिलाती है। नहीं खाता तो क्या करती है माँ? कार्टून चलाती है। तो फिर बच्चा जैसे ही कार्टून देखता है, उसका ध्यान कार्टून देखने में, तो जैसे ही निवाला मुंह के पास आया तो मुंह खुल गया, तो अंदर गया। तो बच्चों को भी पता ही नहीं कि भाई क्या खा रहा है। अभी उसको भूख नहीं है, नहीं खाएगी तो मम्मी मारेगी, तो आधी रोटी खाते हो। तो आधी रोटी खाने के बाद वो बच्चा मना करने लगता है, तो फिर मम्मी और जोर से डांटती है। तो फिर ये पूरा कार्यक्रम चल रहा होता है तो सासू माँ आती है। वे आजकल की बहू का ना बच्चों को कैसे खिलाते वो पता ही नहीं चलता। हमारे पास काफी सारी स्किल रहती है। तो सासू माँ आती है, थाली पास में लेती है, बच्चों को अपने गोदी में लेती है, एक पग ऊपर रखती है, दोनों हाथ पकड़ती है, मम्मी नाक दबाती है, जैसे ही नाक दबा मुंह खुल गया, स्वाहा। तो ऐसे करके करके 1.5 घंटे का हवन चलता है घर में। तो बच्चों पर अत्याचार नहीं तो और क्या हो रहा है देखिए, खाने के कारण। फिर शाम होगी, ठीक है, बच्चा सो गया, 4 बजे कुछ नाश्ता रेडी रहता है, ठीक है। फिर 8 बजे पापा आ गए, अब तो भूख नहीं है, क्या करें? तो बच्चा भाग जाता है घर से, हम उसको पकड़ के लाते हैं, जबरदस्ती बिठाते हैं। फिर बनी है रोटी, उसको नहीं खाना है, तो मम्मी बोलती है कि बेटा मैगी खाओगे या पास्ता खाओगे? दोनों ऑप्शन बेकार। तो उसकी जगह क्या करेंगे? बच्चा क्या करे बताइए, खाए या ना खाए? तो अभी क्या हो गया, शरीर का ओवर इवेल्युएशन हो गया, शरीर पर ही बिल्कुल पूरा ध्यान है, कैसे भी करके खिलाते रहते हैं। तो हमारे देश में काफी सारे लोग क्या हो रहे हैं कि भाई खाना ना मिलने की वजह से मर रहे, भूखे मर रहे, और कुछ लोग खा खा के मर रहे। तो ऐसी समस्या है अभी। देखिए अपने घर में कैसा कार्यक्रम रहता है खाने के कारण। समझदार माता पिता होंगे तो जैसे हमने अपने घर में तय किया, जैसे मेरी छोटी बेटी है तो जन्म से बाद मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि भाई हमारे बच्चे को ऐसी आदत नहीं लगने देनी है, क्योंकि समाज में देख रहे थे कहीं बार होटल में जाते हैं, फैमिली फंक्शन में जाते हैं, तो भाई ऐसा नहीं करना है। तो शादी से पहले दोनों ने डिसाइड किया, उसने MBA किया है तो दोनों जॉब कर रहे थे, वो बैंक में थे, मैं यहाँ पर था, तो दोनों में से डिसाइड किया कि भाई कौन एक जॉब छोड़ेगा, बच्चे की जिम्मेदारी लेगा। तो ज़्यादा कंफर्टेबल ये रहा कि भाई वो जॉब छोड़े, ठीक है। तो उसने बैंक का जॉब छोड़ा। तो जब बेटी का जन्म हुआ, खाने का जब भी हमने तय किया कि भाई भूख लगे तब खाना देंगे, अगर समय हो गया है भूख नहीं है तो थाली वहां पर रख देंगे, बोलते हैं आपको भूख लगे तब खा लेना, ठीक है। तो दोपहर के बाद बेटा यही मिलेगा, खाना है तो खा लो वरना नहीं खाता। तो उसको पता चलता 3 घंटे बाद ठंडा मिलता है तो समय पे खा ले, ठीक है। तो ऐसा कुछ कुछ ध्यान रखते। फिर और देखा कि भाई और इसको कैसे ठीक करें। तो क्या हुआ कि भाई उसने उसकी ज्यादा जिम्मेदारी इसमें, तो उसमें एक दर्जी के पास गई और 6 पॉकेट बनवा लिए, ठीक है, जिसमें मोबाइल रह सके। तो वो पूरा
मेन डोर के पीछे टांग दिया, ठीक है, और घर में सबको मिल के एक डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि जैसे ही हम घर में आए मोबाइल उस पॉकेट में रख देना है। जैसे ही दरवाजा खुल गया, दीवार की उधर आ गया तो मोबाइल उसके सामने नहीं आया। तो 2 साल तक मेहनत की, जैसे ही कोई कॉल आ गया तो लेके बाहर चले गए स्ट्रीट में बात करने के लिए। तो पहले कुछ समय के लिए मोबाइल उसके आंख के सामने नहीं आने दिया, तो आज उसको आदत नहीं है। खाना तैयार रहता है, उसको भूख नहीं लगती है तो आधे घंटे दौड़ाते हैं, भूख लगती है फिर खाते हैं, फिर आप कुछ भी दो वो खा लेंगे। उसके लिए कुछ अलग नहीं बनता, जो बनता है वही खाना है, तो उसको आदत लगती है। लेकिन अभी घर में देखिए कितनी सब्जियां बनती है, पति के लिए अलग, बच्चे के लिए अलग, तो हमारा काम ही कितना बढ़ जाता है, तो डिस्टर्ब रहते, प्रेशर फील करते। तो ऐसे हमको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वो कैसे स्वस्थ रहे। जी, और कोई क्वेश्चन? सोचिए, पूछिए, बताइए। अभी तो मोबाइल के बिना कहाँ खाते हैं बच्चे। और बोलिए क्वेश्चन ममता के ऊपर। तो अभी क्या हुआ है कि जैसे अपने बच्चे को सिर्फ शरीर मानकर जी रहे हैं। तो हमारी सोसाइटी में एक दूसरे घर एक वहां पर भी लड़की का जन्म हुआ, ठीक है, तो जन्म के समय उसका वेट करीब 2.25 किलो आसपास था, प्लस माइनस उतना ही रहता है, लेकिन उसको कम लगता था, अनहेल्दी लगती थी। तो छोटी थी तब प्रोटीन पाउडर पिलाना शुरू किया, कम लगा उसको, तो फिर 2 साल में हो गई ये। अब उसको वजन कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और लोग उसको चिढ़ाते हैं। तो ऐसी समस्या है, सोचना पड़ेगा किस दिशा में जा रहे हैं। अभी के बच्चों को भूख ही नहीं लगती, कैसा पेनफुल होगा देखिए। हम ठूस ठूस के भर रहे हैं मुंह में, भूख ही नहीं लगने देते। समझदार माता पिता होंगे तो 2 सही ऑप्शन देंगे, भाई भाखरी खाएगा या रोटली, कोई भी सिलेक्ट करे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ये सब्जी खाएगा या खिचड़ी खाएगा, क्योंकि बच्चे को भी पता ही नहीं कि भाई मुझे क्या खाना नहीं खाना है। तो छोटे को ऑप्शन देते हैं, बड़े को बना है वही खाना है, फिर उसके आधार पर घर में बवाल रहता है, 2 टीम बन जाती है। तो अभी तो ऐसा ममता भाव का अधिमूल्यन होकर हम जी रहे हैं। फिर बच्चे को डाइजेस्ट नहीं होता है तो स्कूल में क्या करता है भाई, जो लंच बॉक्स में भरा है वो घर लेके जाएगा तो थप्पड़ पड़ेगी, मार पड़ेगी, डांटेंगे। तो डांट को से बचने के लिए वो क्या करता है, झूठ बोलना शुरू करता है, वो डस्टबिन में फेंक के आता है। फिर माँ को बोलते था खा लिया, हाँ मैंने खा लिया, तो उसको पता चल जाए कि मैनिपुलेट भी होता है। चीजें मैनिपुलेट करने से हम सेफ रहते हैं, मार नहीं पड़ती। तो वहीं से झूठ की शुरुआत है, डर के कारण ही झूठ रहता है। देखिए दूसरी चीज, जैसे ही कुछ बीमार पड़े सीधा हॉस्पिटल, भाई बुखार है 1 दिन लगेगा, ठीक हो जाएगा। घर में जो उपचार है हो सकता है, तो सीवियर की बात नहीं कर रहा हूं, तो घर से उपचार करेंगे तो अनावश्यक केमिकल नहीं शरीर में जाएगा। तो अभी तो ये हालत है। जैसे हम बच्चों को ऐसा बोलते हैं कि भाई उसको पोटैटो को सब्जी नहीं मिलती, आलू की सब्जी नहीं मिलती तो वो खाता ही नहीं है। फिर उसको पता चलता है मुझे आलू ही अच्छा लगता है, मैं तो और कुछ खाता ही नहीं हूं। फिर वो लाइफ टाइम लगा रहता है। फिर पत्नी आती है, उसके साथ भी वही कार्यक्रम। तो देखना पड़ेगा कि संस्कार कैसे हम ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को। जी, और कोई क्वेश्चन? सोचिए, पूछिए, बताइए। तो केयर में सिर्फ माता ही करेगी ऐसा नहीं है, पिता का भी रोल है। जैसे माँ बीमार है कुछ कारणवश,
तो बच्चे को खिलाना नहलाना हमारी जिम्मेदारी है। हमको क्या लगता है वो तो एक सिर्फ खिलौना है। तो माता को तो अपने शरीर से जन्म लिया है, इसलिए पता चलता है ये मेरा है, मेरा शरीर का ही भाग है। हमको नहीं पता चलता, खास करके पुरुषों को। तो जब बेटा या बेटी को खिलाते और जो जब जल अभिषेक करती है या करता है, तब पता चलता है पिता बने। नई जिम्मेदारी रहती है हमारी कुछ। तो पिता की ये जिम्मेदारी है कि भाई शाम से भले मैं ऑफिस आऊं, 6 से 7 बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है, आप बिल्कुल फ्री रहिए। क्योंकि एक बच्चे को केयर करना मतलब 4 लोगों की कांस्टेंट जरूरत रहती है। देखिए आप, बच्चा नहीं थकेगा, 11 बज जाएंगे, हम थक जाएंगे, सब लोग बड़े, कितनी एनर्जी है उसमें। तो मेहनत का काम है। तो पिता की भी ये जिम्मेदारी है, ममता भाव, कि भाई कुछ समय हम संभालें, बच्चे को खिलाए, समय दे। अभी हम क्या देते, गन दे देते खिलौने के लिए, कार दे दी, फिर उसी कार को पाने के लिए मेहनत करता है, पढ़ता है, फिर इसी गन को कभी कहीं ट्राई करता है वीडियो गेम के माध्यम से, फिर रियलिटी में कभी ट्राई करता है। तो फॉरेन में तो यही दिख रहा है। फिर हमको लगता है कहां से आ गया। तो पिता की भी जिम्मेदारी है, सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है। तो वाइफ को हेल्प करते, जैसे खाना हो गया तो सब बर्तन ठीक जगह पे रखना, कुछ तो रख सकते जो एक्स्ट्रा बच गए हैं, जो वेस्ट नहीं है। तो हर रोज की एक जिम्मेदारी है, तो करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक कोई ममता भाव के ऊपर क्वेश्चन तो पूछिए, बताइए। तो अभी ममता भाव है कि मोह है, सम्मोहन रहता है। नहीं खाएगा तो क्या ही हो जाएगा भाई, भूखा रहने दो एक दिन, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता भूखा रहने से। लेकिन हमको डर रहता है। जी, और कोई क्वेश्चन, सोचिए, पूछिए, बताइए। तो ये है ममता भाव। नेक्स्ट है गाइडेंस, मतलब वात्सल्य। गाइडेंस किसे कहेंगे? तो लिख देता हूं, अपने संबंधी के जीवन, जीवन मतलब आय, जीवन में जीवन समझदार और जिम्मेदारी का भाव। अपना जो संबंधी है उसमें जो जीवन है, शरीर नहीं, शरीर का तो क्या हो गया, केयर, ममता भाव। और जो जीवन है वो जीवन समझदार और जिम्मेदार, विथ राइट अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्सिबल जीना आ जाए, उसी को वात्सल्य भाव कह रहे, द रोल ऑफ फादर, पिता का रोल। ठीक है। अभिवात्सल्य का मतलब क्या है? अभिवात्सल्य का मतलब है क्या है, कैसे भी करके डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, फिर हमारी जिम्मेदारी पूरी। देखिए वात्सल्य किसे कह रहे हैं, ममता किसे कह रहे हैं। तो अभी क्या लगता है कि भाई बच्चे बड़े होंगे तो समझदार हो ही जाएंगे,
बोलते हैं ना कि अभी भले भले ही गलती करे, बड़ा होके समझ जाएगा। फिर हस्बैंड वाइफ में फाइटिंग होती है, बोलते हैं ना समझे दोनों, लेकिन नहीं समझ दी। दूसरी गलती क्या करता है, जैसे बच्चा चलना सीखना शुरू करता है तो कई बार दीवार से टकरा जाता है, तो मम्मी और पापा क्या करते हैं, तब बेटा जो कीड़ी मर गई, चींटी फ्री में गई। लेकिन समझदार होते तो क्या बोलते, बच्चे को क्या लगता है दीवार को थप्पड़ मारने से मेरी गलती थी या दीवार की, तो फिर से रिस्पॉन्सिबल बनना शुरू हो गया। भी गिरते हैं तो हमारी गलती नहीं होती, दूसरे की रहती है। फिर वो दूसरे के ऊपर ब्लेम करता रहता है जब भी गलती दिखाते हैं तो। लेकिन समझदार माता पिता होंगे तो क्या कहेंगे, बेटा ध्यान से चलो वरना गिरते हैं। दीवार बच्चे से टकराई थी या बच्चा दीवार से टकराया था, तो वहां से अपब्रिंगिंग शुरू हो गई ब्लेम करने की। ध्यान से चलो। जैसे हमारे माता पिता बूढ़े हैं लेकिन हमको कुछ कह रहे, अपने बेटा बेटी को इग्नोर कर रहे, वो बच्चा देख रहा है पिता तो दादा की बात को तो इग्नोर कर रहा है, तो फिर बच्चा भी इग्नोर करने लगता है। फिर हमको लगता है भी ये कहाँ से सीख लिया इसने, स्कूल के सीख से आया ऐसा लगता है, घर से ही सीख रहा है सब कुछ। तो ये है वात्सल्य भाव, द रोल ऑफ फादर। पिता का रोल क्या है, सिर्फ पढ़ाई, पुस्तक, खिलौने, कार बाइक दे देना, मोबाइल दे देना, या उसका सदुपयोग भी कर पाए, समझदारी भी आए, जिम्मेदारी भी आए, उस चीज को कैसे यूज करनी। ठीक है, यहां तक तो एक सेंटेंस करके बात पूरी करते हैं। तो अभी ममता भाव का ओवर इवेल्यूशन कर रखा है और वात्सल्य भाव का अंडर इवेल्यूशन करके रखा है। ये तो मिल ही जाएगा पैसा मिलने से, लेकिन ऐसा नहीं रहता। ठीक है, यहाँ तक और डिस्कशन है, कल करते हैं। लेकिन ब्रेक में छुट्टी जाने से पहले कल भी, आज भी आपको एक वीडियो मिलेगा, वो वीडियो आपको देख के आना है, ठीक है। और इसमें से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर ले। कल घर जाके डिस्कस करिए क्या कर पाते हैं, किस व्यक्ति से कर पाते हैं, तो उसकी शेयरिंग करिए। और फिर कोई क्वेश्चन और लर्निंग जो है वो कल हम शेयर करेंगे, ठीक है। तो कल बाकी की जो फीलिंग है वो, और समय रहेगा तो समाज के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब आखिरी 2 दिन बचे ना, 4 दिन निकल गए, ठीक है। तो डे 5 एंड डे 6, ठीक है। तो डे 6 एग्जिस्टेंस को समझेंगे। क्या बोल रहे? अच्छा, हाँ, सभी इंपॉर्टेंट है बट 6 1 इज मोर इम्पोर्टेंट, वाकई में ऐसा है, ठीक है। तो तब तक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छे मन से लगाइए, समय जितना लगाना है। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे यहाँ पर। थैंक यू।